जो मनुष्य माघ पूर्णिमा के दिन पवित्र जल में स्नान करके दान पुण्य करता है, उसके सभी पाप धुल जाते हैं और उसके जीवन में चंद्रमा की शीतलता और शांति का वास होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि माघ मास में किया गया एक दान 1000 गुना फल देता है, और जब यह दान माघ पूर्णिमा के दिन किया जाए तो इसका फल अनंत हो जाता है। माघ पूर्णिमा का दिन अत्यंत पावन माना जाता है। इस दिन चंद्रदेव पूर्ण कला में प्रकट होते हैं और धरती पर अमृत वर्षा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस रात्रि में चंद्रमा की किरणों में वही अमृत होता है जो देवताओं ने समुद्र मंथन से प्राप्त किया था। आज हम आपको प्रयागराज के पास बसे एक छोटे से गांव नीलकंठपुर की एक ऐसी अद्भुत सत्य घटना सुनाने जा रहे हैं जो साबित करती है कि माघ पूर्णिमा पर किया गया दान और गंगा स्नान कैसे एक साधारण व्यक्ति के जीवन को असाधारण बना देता है। यह कहानी है निस्वार्थ सेवा, श्रद्धा और त्याग की। ये कहानी है एक ऐसी महिला की जिसने अपना सब कुछ दूसरों की भलाई में लुटा दिया और बदले में चंद्रदेव का साक्षात आशीर्वाद पाया। अगर आपके जीवन में भी मानसिक शांति नहीं है, रिश्तों में कड़वाहट है या मन में बेचैनी रहती है, तो माघ पूर्णिमा की इस पावन कथा को एक बार सच्चे मन से जरूर सुनिएगा। यह कहानी आपको जीवन का असली अर्थ समझा देगी। ये कहानी आपको बताएगी कि कैसे एक विधवा महिला ने अपने दृढ़ संकल्प और अटूट विश्वास से पूरे गांव की दशा और दिशा बदल दी। तो आइए मन में पवित्रता, त्याग और करुणा लेकर माघ पूर्णिमा व्रत की इस दिव्य कथा की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, प्रयागराज से कुछ ही दूरी पर, लगभग 20 कोस की दूरी पर, गंगा नदी के पूर्वी किनारे पर बसा था नीलकंठपुर नाम का एक छोटा सा गांव। इस गांव का नामकरण भगवान शिव के नाम पर किया गया था, क्योंकि गांव के मध्य में एक प्राचीन शिव मंदिर था जो सैकड़ों वर्षों से वहां विराजमान था। कहा जाता था कि यह मंदिर द्वापर युग से भी पहले का है और यहाँ भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे। गांव में लगभग 100 परिवार रहते थे, जिनमें से अधिकतर खेती और छोटे व्यवसाय करते थे। इस गांव की खासियत यह थी कि यहाँ से गंगा जी का पवित्र घाट बिल्कुल नजदीक था। मात्र आधे कोस की दूरी पर घाट तक जाने के लिए एक संकरी पगडंडी थी जो खेतों और आम के बागों से होकर गुजरती थी। हर साल माघ के महीने में जब माघ मेला लगता था तो इस गांव से होकर हजारों तीर्थयात्री गुजरते थे। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और यहाँ तक कि बंगाल से भी श्रद्धालु प्रयागराज के संगम स्नान के लिए आते थे और इस गांव में विश्राम करते थे। गांव वाले इन यात्रियों को अपना अतिथि मानते थे और उनकी यथासंभव सेवा करते थे। गांव के बीचों बीच शिव मंदिर से कुछ ही दूरी पर एक साधारण सी हवेली थी। यह हवेली लाल पत्थरों से बनी थी और इसके सामने एक पुराना पीपल का पेड़ था जो सैकड़ों वर्षों से वहां खड़ा था। इस हवेली में एक विधवा महिला रहती थी, उसका नाम था सुमित्रा देवी। यह हवेली कभी बहुत समृद्ध परिवार की थी, लेकिन समय ने इसकी दीवारों को पुराना कर दिया था। फिर भी इस हवेली में एक अलग ही पवित्रता और शांति का अनुभव होता था। सुमित्रा देवी की उम्र करीब 50 साल थी। उसके बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे और वह हमेशा सफेद साड़ी पहनती थी। उसके माथे पर चंदन का सफेद तिलक होता था और गले में तुलसी की माला। चेहरे पर समय की लकीरें साफ दिखाई देती थीं। ये लकीरें उसके जीवन के संघर्षों की कहानी कहती थीं। लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही तेज था, एक ऐसा तेज जो केवल सच्ची आस्था और निस्वार्थ सेवा से ही आता है। जब वह चलती थी तो उसके कदमों में एक दृढ़ता थी, एक संकल्प था। जब वह बोलती थी तो उसकी आवाज में एक मधुरता और अधिकार था जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता था। सुमित्रा देवी का जीवन बहुत ही कष्टों से भरा रहा था। उसका जन्म एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उसके पिता गांव के स्कूल में शिक्षक थे और माँ एक धर्मपरायण महिला थी। बचपन से ही सुमित्रा को धार्मिक संस्कार मिले थे। उसकी माँ रोज सुबह उसे रामायण और भगवत गीता की कहानियां सुनाती थीं। 18 साल की उम्र में उसकी शादी रामनाथ शास्त्री से हुई थी।
रामनाथ शास्त्री गांव के एक प्रसिद्ध पंडित थे। वह संस्कृत, ज्योतिष और धर्म शास्त्रों के महान विद्वान थे। प्रयागराज से लेकर वाराणसी तक उनकी ख्याति थी। राजा महाराजा भी उनसे परामर्श लेने आते थे। वे बहुत ही विद्वान, दयालु और सरल स्वभाव के थे। उन्होंने सुमित्रा को न केवल एक पत्नी के रूप में प्यार दिया बल्कि उसे शिक्षित भी किया। उन्होंने सुमित्रा को धर्म ग्रंथ पढ़ना सिखाया, उसे जीवन के असली अर्थ समझाए। वे कहते थे, सुमित्रा, धन संपत्ति तो माया है, असली धन तो वह है जो हम दूसरों की भलाई में लगाते हैं। रामनाथ शास्त्री और सुमित्रा का वैवाहिक जीवन बहुत सुखी था। उनके घर में हमेशा शांति और प्रेम का वातावरण रहता था। रामनाथ जी रोज सुबह 4 बजे उठते, गंगा स्नान करने जाते और फिर लौटकर पूजा पाठ करते। सुमित्रा उनके साथ पूजा में बैठती और मंत्रों का उच्चारण करती। शादी के 3 साल बाद उनके घर में खुशियां आईं जब एक सुंदर बेटी का जन्म हुआ। उन्होंने उसका नाम गौरी रखा, क्योंकि वह बिल्कुल गौरी माता की तरह गौरी और सुंदर थी। गौरी के जन्म के बाद रामनाथ जी और भी ज्यादा धार्मिक हो गए। वे कहते थे कि बेटी घर में लक्ष्मी लेकर आती है। उन्होंने गौरी को बहुत प्यार से पाला, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जब गौरी 15 साल की थी तब एक भयंकर महामारी ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। ये हैजे की महामारी थी जो हर साल बरसात के मौसम में फैलती थी। गांव के बाद गांव तबाह हो गए, हजारों लोग मर गए। रामनाथ जी उन दिनों बीमार लोगों की सेवा में लगे रहते थे। वे गांव-गांव जाकर बीमारों को दवा देते, उनकी देखभाल करते। सुमित्रा भी उनके साथ जाती और महिलाओं और बच्चों की देखभाल करती, लेकिन इस सेवा की कीमत उन्हें बहुत भारी चुकानी पड़ी। एक दिन रामनाथ जी को भी बुखार आ गया। पहले तो वो साधारण बुखार लगा, लेकिन 3 दिन में ही हालत गंभीर हो गई। गांव का वैद्य आया, प्रयागराज से हकीम बुलाए गए, लेकिन कुछ काम नहीं आया। 10वें दिन माघ महीने की एक ठंडी रात को रामनाथ शास्त्री ने सुमित्रा का हाथ पकड़ा और अंतिम शब्द कहे, सुमित्रा, मेरा समय आ गया है, मुझे जाना है, लेकिन तुम रोना मत। गौरी का ध्यान रखना, और हाँ, एक बात याद रखना, हमारे पास जो कुछ भी है वह भगवान की देन है। इसे दूसरों की सेवा में लगाना। माघ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान और दान जरूर करना। यह हमारे पूर्वजों की परंपरा है। यह कहकर रामनाथ जी ने आखिरी सांस ली। सुमित्रा की दुनिया उस रात ही उजड़ गई। उसकी उम्र तब मात्र 40 साल थी। पति की मृत्यु के बाद उसने सफेद साड़ी पहन ली और अपने सभी गहने उतार दिए, लेकिन उसने अपनी आस्था नहीं छोड़ी। उसने तय किया कि वह अपने पति की आखिरी इच्छा पूरी करेगी। वह गरीबों की सेवा करेगी और हर माघ पूर्णिमा को विशेष दान करेगी। पति की मृत्यु के बाद सुमित्रा देवी ने अपना पूरा ध्यान गौरी की परवरिश पर लगाया। गौरी बहुत ही सुंदर और गुणवती थी। उसके लंबे काले बाल थे और बड़ी बड़ी आंखें। उसका स्वभाव भी बहुत मधुर था। सुमित्रा ने गौरी को वही संस्कार दिए जो उसे अपने पति से मिले थे। उसने गौरी को धर्म ग्रंथ पढ़ना सिखाया, उसे रसोई के काम सिखाए और सबसे महत्वपूर्ण, उसे दूसरों की सेवा करना सिखाया। गौरी अपनी माँ को देखकर बड़ी हुई और उसने भी वही गुण अपना लिए। गौरी की उम्र 20 साल हो चुकी थी। शादी का समय आ गया। सुमित्रा देवी के पास ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन गांव के लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। पास के ही गांव में एक युवक था जिसका नाम मोहन था। मोहन के पिता राम प्रसाद एक छोटा सा कपड़े का व्यवसाय चलाते थे। मोहन बहुत ही ईमानदार, मेहनती और सरल स्वभाव का था। वह गौरी को बचपन से जानता था, क्योंकि दोनों गांवों के बीच नियमित आना जाना होता था। राम प्रसाद ने सुमित्रा देवी के पास प्रस्ताव भेजा। उन्होंने कहा कि वे दहेज में कुछ नहीं चाहते, बस एक सादी शादी हो जाए और गौरी उनके परिवार में आ जाए। सुमित्रा देवी बहुत खुश हुई। उन्होंने गौरी से पूछा और गौरी ने भी हाँ कह दी। मोहन एक अच्छा लड़का था और गौरी को भी पसंद था। शादी बहुत ही सादगी से हुई। सुमित्रा देवी ने जो कुछ भी पास था वह सब गौरी की शादी में लगा दिया। गांव के लोगों ने भी मदद की। शादी में कोई भव्य आयोजन नहीं था, लेकिन प्रेम और आशीर्वाद भरपूर था। गौरी अपने ससुराल चली गई, लेकिन वह हर महीने अपनी माँ से मिलने आती थी।
मोहन भी सुमित्रा देवी का बहुत सम्मान करता था। वह अक्सर अपनी सास को देखने आता और उनकी मदद करता। शादी के 2 साल बाद गौरी के घर में खुशियां आईं। जब एक सुंदर बेटे का जन्म हुआ, उसका नाम आदित्य रखा गया, क्योंकि वह सूर्य की तरह तेजस्वी था। सुमित्रा देवी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब उसके जीवन में एक नया उद्देश्य आ गया था, अपने पोते को देखना और उसे बड़ा होते देखना। सुमित्रा देवी की हवेली बहुत बड़ी तो नहीं थी, लेकिन उसमें 3 कमरे, एक बड़ा आंगन और एक रसोई घर था। हवेली का आंगन काफी विशाल था, लगभग 20 फीट चौड़ा और 30 फीट लंबा। आंगन में एक तुलसी का पौधा था जिसकी रोज पूजा होती थी। आंगन के एक कोने में एक कुआं था जिससे साफ पानी मिलता था। पति के देहांत के बाद सुमित्रा देवी ने एक महत्वपूर्ण संकल्प लिया था। उसने अपने हृदय में दृढ़ निश्चय किया कि वह हर माघ के महीने में प्रयागराज जाने वाले तीर्थयात्रियों की निस्वार्थ सेवा करेगी। यह उसके पति की अंतिम इच्छा थी और वह इसे पूरा करने के लिए कटिबद्ध थी। पहले साल जब उसने यह संकल्प लिया तो गांव के कुछ लोगों ने उसे समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, सुमित्रा बहन, तुम अकेली विधवा हो, तुम्हारे पास ज्यादा संसाधन भी नहीं है, तुम यह भंडारा कैसे चलाओगी? ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा। लेकिन सुमित्रा देवी ने दृढ़ता से कहा, जब भगवान पर विश्वास हो तो रास्ते अपने आप मिल जाते हैं। मैं अपने पति की अंतिम इच्छा पूरी करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। हर साल जब माघ का महीना शुरू होता तो सुमित्रा देवी अपनी हवेली के बड़े आंगन में एक भंडारा शुरू कर देती थी। वह दिन भर में कम से कम 100 तीर्थ यात्रियों को भोजन कराती थी। कई बार संख्या 150 तक भी पहुंच जाती थी। उसके पास बहुत पैसा नहीं था। पति की मृत्यु के बाद जो थोड़ी बहुत जमीन और संपत्ति बची थी, उसी से वो अपना और इस भंडारे का खर्च चलाती थी। उसके पास गांव के बाहर 5 बीघे की एक खेत थी जिसे वह बटाई पर दे देती थी। उस खेत से जो आमदनी होती थी, उसी से वह साल भर का गुजारा करती थी। वह सुबह 4 बजे उठती, ठंडे पानी से नहाती, फिर गंगा स्नान करने जाती। गंगा घाट आधे कोस की दूरी पर था। ठंड की सुबह में जब धुंध छाई होती और कड़ाके की सर्दी होती, तब भी वो अकेली पैदल गंगा स्नान करने जाती। कई बार गांव की महिलाएं उसके साथ चलती थीं, लेकिन अधिकतर वो अकेली ही जाती थी। गंगा में स्नान करते समय वह चंद्रदेव को प्रणाम करती और प्रार्थना करती, हे चंद्रदेव, आप जो मुझे शक्ति दे रहे हैं वह मैं दूसरों की सेवा में लगा रही हूँ। आप मुझे यूं ही आशीर्वाद देते रहिए। स्नान करके लौटने के बाद वह रसोई में घंटों खड़ी रहकर अपने हाथों से खाना बनाती। रसोई में एक बड़ा चूल्हा था जिस पर वह लकड़ी लाकर खाना बनाती। धुएं से उसकी आंखें लाल हो जाती, लेकिन वह कभी शिकायत नहीं करती। वह गाते हुए खाना बनाती, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। उसकी आवाज पूरे घर में गूंजती। खाना बनाने के बाद वह सबसे पहले भगवान को भोग लगाती, फिर आंगन में बैठकर एक एक यात्री को प्रेम से भोजन परोसती। उसके भोजन में कोई बहुत महंगी चीज नहीं होती थी, साधारण रोटी, दाल, चावल और सब्जी, लेकिन इसमें इतना प्रेम और श्रद्धा होती थी कि खाने वाले का मन तृप्त हो जाता था। यात्री कहते, माताजी, ऐसा भोजन तो हमें अपने घर में भी नहीं मिलता। आप तो माँ अन्नपूर्णा का रूप है। सुमित्रा देवी मुस्कुराकर कहती, बेटा, ये सब चंद्रदेव और गंगा मैया की कृपा है, मैं तो बस निमित्त मात्र हूँ। गांव के कुछ लोग सुमित्रा देवी की सेवा को देखकर उसकी प्रशंसा करते थे और उसे माताजी कहकर संबोधित करते थे, लेकिन कुछ लोग उसका मजाक भी उड़ाते थे। उनमें सबसे प्रमुख था लालचंद, गांव का सबसे बड़ा धनी व्यापारी। लालचंद का परिवार 3 पीढ़ियों से व्यवसाय कर रहा था। उसके दादा ने अनाज का व्यवसाय शुरू किया था, उसके पिता ने इसे आगे बढ़ाया और कपड़े का व्यवसाय भी शुरू किया। अब लालचंद के पास गांव की सबसे बड़ी दुकान थी, जहां अनाज, कपड़े, मसाले और दैनिक उपयोग की सभी चीजें मिलती थीं। लालचंद बहुत अमीर था, लेकिन बहुत ही कंजूस और स्वार्थी भी था। वह अपने ग्राहकों से मोलभाव में कभी 1 पैसा भी कम नहीं करता था। गरीबों को उधार देने में वह बहुत कंजूसी करता। उसके पास गांव में सबसे बड़ी हवेली थी, 2 मंजिला, नक्काशीदार दरवाजे
और बड़े बड़े कमरों वाली। उसके परिवार में उसकी पत्नी, 2 बेटे और 1 बेटी थी। उसका बड़ा बेटा हर्ष था जो 23 साल का था, और छोटा बेटा विनोद जो 18 का था। उसकी बेटी मंजू 15 साल की थी। लालचंद को इस बात से बहुत जलन होती थी कि सुमित्रा देवी जैसी एक साधारण विधवा महिला गांव में इतनी इज्जत क्यों पाती है। जब भी कोई उसके सामने सुमित्रा देवी की तारीफ करता तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ता रहता। वह सोचता, मेरे पास इतना धन है, इतनी बड़ी हवेली है, फिर भी लोग इस बुढ़िया को ज्यादा इज्जत देते हैं, ये कैसा न्याय है। एक दिन की बात है, पौष का महीना था और बाजार में काफी भीड़ थी। लालचंद अपनी दुकान पर बैठा था और कुछ ग्राहकों से बात कर रहा था। तभी सुमित्रा देवी वहां से गुजरी। वह बाजार से चावल और दाल खरीदने आई थी। उसके हाथ में एक पुराना झोला था और उसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी। लालचंद ने जैसे ही उसे देखा, उसने जोर से कहा, जिससे आसपास के सभी लोग सुन सकें, अरे देखो देखो, वो आ रही है हमारी महारानी सुमित्रा देवी। पूरे माघ महीने भर अनजान लोगों को खाना खिलाती रहती है। अरे भाई, पहले अपनी बेटी की फिक्र करो। देखो कैसे पुराने कपड़े पहनकर घूम रही है। अभी तक तो ठीक है, मोहन ठीक है, लेकिन कल को अगर मोहन ने मना कर दिया या कुछ हो गया तो क्या करोगी? न पास में पैसा होगा न संपत्ति, फिर तो खुद भीख मांगनी पड़ेगी। और फिर तुम्हारा पोता आदित्य भी तो है, उसके भविष्य का क्या? लेकिन नहीं, इन सब बातों से क्या मतलब? बस अनजान यात्रियों को खाना खिलाओ और अपने को महान समझो। दुकान पर बैठे कुछ लोग हंस पड़े। लालचंद के कुछ चापलूस दोस्त भी वहां बैठे थे जो उसकी हाँ में हाँ मिलाते रहते थे। एक ने कहा, सही कहा लालचंद जी, ये बुढ़िया दिमाग से ठीक नहीं है, अपना सब कुछ लुटा रही है। दूसरे ने कहा, अरे इनसे कौन समझाए, इनको तो भगवान भक्ति का नशा चढ़ा हुआ है। सुमित्रा देवी ने यह सब सुना। वह एक पल को रुकी। उसके चेहरे पर कोई क्रोध या दुख नहीं आया। उसकी आंखों में एक अलग ही शांति थी, वह शांति जो आत्मविश्वास से आती है। वह धीरे से मुड़ी और लालचंद की ओर देखा, फिर बहुत ही शांत और गंभीर स्वर में बोली, लालचंद जी, मैं आपकी चिंता समझती हूँ, लेकिन आप ये समझिए, धन संपत्ति अगर भगवान की सेवा में और गरीबों की मदद में लगाई जाए तो वह कभी खत्म नहीं होती, बल्कि वो बढ़ती ही जाती है। ये प्रकृति का नियम है। जो हम देते हैं वही लौट कर आता है, 100 गुना, 1000 गुना होकर। हाँ, शायद वह धन या सोने के रूप में नहीं लौटता, लेकिन शांति, आशीर्वाद और संतोष के रूप में जरूर मिलता है। मुझे अपनी बेटी गौरी पर पूरा भरोसा है। मोहन एक अच्छा दामाद है और भगवान पर तो मेरा विश्वास अटूट है। आप अपनी चिंता कीजिए लालचंद जी, मेरी नहीं। आपके पास धन बहुत है, लेकिन क्या आपको शांति है? क्या रात को आप चैन की नींद सो पाते हैं? ये कहकर सुमित्रा देवी मुड़ी और अपने रास्ते चली गई। उसके शब्दों में कोई कटुता नहीं थी, लेकिन एक सच्चाई थी जो लालचंद के दिल में चुभ गई। लालचंद को गुस्सा तो बहुत आया कि उसने जवाब दे दिया, लेकिन वह कुछ बोल नहीं सका। उसे अंदर से पता था कि सुमित्रा देवी सही कह रही थी। सच तो यह था कि लालचंद को रात को नींद नहीं आती थी। उसे हमेशा अपने धन की चिंता रहती थी, कहीं कोई चोरी न कर ले, कहीं व्यवसाय में घाटा न हो जाए। उसके परिवार में भी शांति नहीं थी। उसकी पत्नी हमेशा और ज्यादा धन की मांग करती रहती थी। दुकान पर बैठे एक बुजुर्ग व्यक्ति जो लालचंद के पिता के मित्र थे ने धीरे से कहा, लालचंद, सुमित्रा देवी ठीक कह रही हैं। तुम्हारे पिता भी यही कहते थे, धन तो आता जाता रहता है, लेकिन अच्छे कर्म हमेशा साथ रहते हैं। लेकिन लालचंद ने उस बात को अनसुना कर दिया। वह मन ही मन सुमित्रा देवी से और भी ज्यादा चिढ़ गया। उस साल का माघ महीना शुरू हुआ। पौष की सर्दी अभी अपने चरम पर थी। उत्तर भारत में माघ का महीना सबसे ठंडा होता है। सुबह के समय तापमान 0 डिग्री के आसपास पहुंच जाता था। ठंडी हवाएं ऐसी चलती थीं कि हड्डियां तक कांप जाती थीं। धुंध इतनी घनी होती थी कि 10 कदम आगे कुछ दिखाई नहीं देता था। रात के समय जोर की ओस पड़ती थी और सुबह तक सब कुछ गीला हो जाता था। लेकिन सुमित्रा देवी ने अपना भंडारा शुरू कर दिया था। हर सुबह जब अंधेरा होता और पूरा गांव कंबल में दुबका रहता, वो 4 बजे उठ जाती।
ठंडे पानी से स्नान करती, वह पानी इतना ठंडा होता कि छूने भर से ही कांप कर रह जाओ। लेकिन सुमित्रा देवी बिना किसी शिकायत के नहाती और फिर गंगा स्नान के लिए निकल पड़ती। वह रास्ता जो गंगा तक जाता था सुबह के अंधेरे में बहुत डरावना लगता था। खेतों में कोहरा छाया रहता, रास्ते के दोनों ओर घने पेड़ थे जिनकी छायाएं भयानक लगती थीं। कई बार जंगली कुत्ते भौंकने लगते, लेकिन सुमित्रा देवी निडर होकर चलती रहती। उसके हाथ में एक छोटी सी मिट्टी की दिया होती जो बमुश्किल रोशनी देती थी। वह चलते चलते भजन गाती, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। गंगा घाट पर पहुंचकर वह अपनी साड़ी का पल्लू संभालती और धीरे धीरे पानी में उतरती। गंगा का पानी बर्फ की तरह ठंडा होता। जैसे ही पानी शरीर को छूता पूरा शरीर सुन्न हो जाता। उसके हाथ पैर ठंड से जकड़ जाते, लेकिन उसकी आस्था में कोई कमी नहीं आती। वह पूरे विधि विधान से स्नान करती, 3 बार पानी में डुबकी लगाती, सूर्य को अर्घ्य देती, फिर गंगा मैया को प्रणाम करती। उसके होंठ ठंड से नीले पड़ जाते, दांत किटकिटाने लगते, लेकिन वो हमेशा मुस्कुराती रहती। स्नान के बाद वो गीली साड़ी में ही घर लौटती। कई बार रास्ते में गांव की कुछ महिलाएं मिल जाती जो भी गंगा स्नान करके लौट रही होती। वे पूछती, सुमित्रा बहन, इतनी ठंड में कैसे स्नान कर लेती हो? हम तो गर्म पानी से नहाती हैं। सुमित्रा देवी हंसकर कहती, जब मन में चंद्रदेव और गंगा मैया का नाम हो तो शरीर की ठंड महसूस नहीं करती। दाल धोती, चावल साफ करती, आटा गूंथती, सब्जी काटती, सब कुछ अकेली ही करती। कभी कभी गांव की 2-3 महिलाएं आकर मदद करती, लेकिन अधिकतर समय वह अकेली ही काम करती। रसोई का काम बहुत मेहनत का था। लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाना आसान नहीं होता। धुआं आंखों में चला जाता, आंखें जलने लगती। लेकिन सुमित्रा देवी कभी रुकती नहीं थी। वह गाते हुए खाना बनाती। उसके भजन की आवाज पूरे घर में गूंजती। तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो बंधु, सखा तुम ही हो। दोपहर तक खाना तैयार हो जाता। फिर वह आंगन में पंगत बिछाती, जमीन पर साफ चटाई और फिर उस पर पत्तल रखती। उस जमाने में पॉलीथीन या प्लास्टिक नहीं होते थे। केले के पत्तों की पत्तल होती थी जो गांव में ही बनती थी। सुमित्रा देवी खुद बाजार से ये पत्तल खरीद लाती। फिर यात्रियों का इंतजार शुरू होता। धीरे धीरे यात्री आने लगते। कुछ अकेले होते, कुछ परिवार के साथ, कुछ बुजुर्ग होते तो कुछ बच्चे। सुमित्रा देवी सबका स्वागत करती। आइए आइए, कृपा करके बैठिए, भगवान का प्रसाद ग्रहण कीजिए। वह हर किसी के साथ ऐसे बात करती जैसे वह उसका अपना परिवार हो। लालचंद का बेटा हर्ष अपने पिता से बिल्कुल अलग था। हर्ष की उम्र अब 23 साल हो चुकी थी। वह बहुत ही सीधा, सरल और दयालु स्वभाव का था। उसके चेहरे पर हमेशा एक मासूमियत झलकती थी। वह अपने पिता की दुकान पर काम तो करता था, लेकिन उसका मन व्यवसाय में नहीं लगता था। उसे किताबें पढ़ना, मंदिर जाना और गरीबों की मदद करना अच्छा लगता था। हर्ष को सुमित्रा देवी की सेवा बहुत पसंद थी। वह अक्सर चुपके से उसके भंडार में जाता और मदद कर देता। कभी लकड़ियां लाकर दे देता, कभी अनाज की बोरी उठाने में मदद कर देता। लेकिन अपने पिता के डर से वह खुलकर कुछ नहीं कर पाता था। एक बार जब लालचंद को पता चला कि हर्ष सुमित्रा देवी के घर गया था तो उसने बहुत डांटा, तू उस बुढ़िया के घर क्यों जाता है? मैंने कितनी बार कहा है कि उससे दूर रहो। वो पागल है, अपना सब कुछ लुटा रही है। तू भी उसकी तरफ पागल बनना चाहता है क्या? हर्ष ने धीरे से कहा, पिताजी, सुमित्रा माताजी पागल नहीं है। वो एक महान महिला है। वो निस्वार्थ भाव से सेवा कर रही हैं। हमें उनसे सीखना चाहिए। यह सुनकर लालचंद को बहुत गुस्सा आया। उसने हर्ष को थप्पड़ मार दिया और कहा, तू मुझे उल्टा सिखाएगा? मैं तुझसे बड़ा हूं, मेरा अनुभव ज्यादा है। तू चुपचाप दुकान का काम कर और मेरी बात मान। हर्ष का दिल टूट गया। वह कुछ नहीं बोला और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। उस रात उसे नींद नहीं आई। वह सोचता रहा कि उसे क्या करना चाहिए। एक ओर उसके पिता थे जिनका हुक्म मानना उसका धर्म था। दूसरी ओर उसकी अंतरात्मा थी जो कहती थी कि सुमित्रा देवी सही हैं और उनकी मदद करनी चाहिए।
हर्ष और गौरी के बीच एक पुरानी कहानी थी। दोनों के पिता लालचंद और रामनाथ शास्त्री बचपन के दोस्त थे। दोनों साथ पढ़े थे, साथ खेले थे। हालांकि रामनाथ शास्त्री धर्म और शास्त्रों की ओर मुड़ गए और लालचंद व्यवसाय में, लेकिन उनकी दोस्ती बरकरार थी। जब हर्ष और गौरी बच्चे थे, हर्ष 3 साल का और गौरी पैदा ही हुई थी, तब दोनों पिताओं ने मजाक में कहा था, चलो इन दोनों की शादी तय कर देते हैं। समय बीतता गया और यह मजाक एक गंभीर प्रस्ताव बन गया। जब गौरी 18 की हुई, तब रामनाथ शास्त्री ने लालचंद से फिर बात की, लेकिन तब तक रामनाथ जी की मृत्यु हो चुकी थी और सुमित्रा देवी विधवा हो गई थी। उनकी आर्थिक हालत भी खराब हो गई थी। लालचंद को ये रिश्ता अब मंजूर नहीं था। वह नहीं चाहता था कि उसके बेटे की शादी एक गरीब विधवा की बेटी से हो। लालचंद ने बहाने बनाए और रिश्ते से मुकर गया। सुमित्रा देवी को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने सोचा कि शायद यही नियति की इच्छा है। फिर मोहन का प्रस्ताव आया और गौरी की शादी मोहन से हो गई। हर्ष को यह बात हमेशा खटकती रही। वह गौरी से प्रेम नहीं करता था, वह तो बचपन की दोस्त थी उसकी, लेकिन उसे लगता था कि उसके पिता ने गलत किया। उसके पिता ने सिर्फ धन के लालच में एक पुरानी दोस्ती और वचन को तोड़ दिया। यह बात हर्ष की अंतरात्मा को कचोटती रहती थी। इसलिए वह हमेशा सुमित्रा देवी और गौरी का बहुत सम्मान करता था और जब भी मौका मिलता उनकी मदद करता। माघ पूर्णिमा से 3 सप्ताह पहले की बात है। सुमित्रा देवी रात को अपने कमरे में बैठी हुई थी। उसके सामने एक छोटा सा दीपक जल रहा था, जिसकी रोशनी में वो अपनी पुरानी डायरी लिख रही थी। यह डायरी उसे उसके पति ने दी थी और इसमें वह अपने रोज के खर्च का हिसाब रखती थी। उसने पिछले 10 सालों का हिसाब देखा। हर साल माघ महीने में वो लगभग 100 से 150 लोगों को भोजन कराती थी। इस बार उसके मन में एक बड़ा संकल्प आया। वह सोचने लगी, इस बार माघ पूर्णिमा विशेष है। यह मेरे पति की 10वीं पुण्यतिथि भी है। क्यों न इस बार मैं एक बड़ा भंडारा करूं? क्यों न इस बार मैं 500 लोगों को भोजन कराऊं और गरीब बच्चों को कंबल और कपड़े भी बांटूं? ये मेरे पति की स्मृति में सबसे अच्छी श्रद्धांजलि होगी। लेकिन फिर उसने अपने पास की संपत्ति का हिसाब लगाया। उसके पास केवल एक छोटी सी जमीन बची थी, लगभग 2 बीघे की। यह जमीन उसके ससुर की थी और बहुत पुरानी थी। उसके पति हमेशा कहते थे, सुमित्रा, ये जमीन हमारे पूर्वजों की है, इसे संभाल कर रखना। लेकिन अब सुमित्रा देवी के सामने एक बड़ा निर्णय था। अगर 500 लोगों को अच्छे से भोजन कराना है और कंबल तथा कपड़े बांटने हैं, तो उसे काफी पैसों की जरूरत होगी। उसने हिसाब लगाया, कम से कम 10,000 रुपये चाहिए होंगे। उसके पास सिर्फ 5,000 रुपये थे, जो उसने साल भर में बचाए थे। उस रात वह बहुत देर तक सोचती रही। उसने अपने मन से बात की, क्या मुझे यह जमीन बेचनी चाहिए? ये तो पूर्वजों की आखिरी निशानी है। लेकिन दूसरी ओर 500 गरीब और तीर्थ यात्रियों को भोजन कराना, उन्हें ठंड से बचाने के लिए कंबल देना, ये कितना बड़ा पुण्य होगा। मेरे पति हमेशा कहते थे कि जमीन जायदाद तो मिट्टी है, असली धन तो सेवा है। आखिरकार उसने निर्णय ले लिया। अगली सुबह वह अपनी बेटी गौरी को संदेश भिजवाया कि वह आकर मिले। गौरी 2 दिन बाद आई। वह अपने पति मोहन और बेटे आदित्य के साथ आई। आदित्य अब 4 साल का हो गया था, बहुत ही शरारती और प्यारा बच्चा। जैसे ही वो आया, दादी के पास दौड़ा और उनकी गोद में चढ़ गया। दादी माँ, मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ, आदित्य ने अपनी मासूम आवाज में कहा। सुमित्रा देवी ने उसे गले लगाया और माथे पर चूमा। मैं भी तुझसे बहुत प्यार करती हूँ बेटा, तू बड़ा होकर अच्छा इंसान बनना। गौरी ने देखा कि उसकी माँ की आंखों में कुछ चिंता है। उसने पूछा, माँ सब ठीक तो है? आपने अचानक क्यों बुलाया? सुमित्रा देवी ने गहरी सांस ली और कहा, बेटी मुझे तुमसे एक बात कहनी है। इस बार माघ पूर्णिमा पर मैंने एक बड़ा संकल्प लिया है। मैं 500 लोगों को भोजन कराना चाहती हूँ और गरीब बच्चों को कंबल भी बांटना चाहती हूँ। लेकिन इसके लिए मुझे अपनी वो छोटी जमीन बेचनी होगी। यह सुनते ही गौरी का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह तुरंत अपनी माँ के पैरों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, माँ
ये आप क्या कह रही हैं? ये जमीन तो दादाजी की है, ये हमारी आखिरी पूंजी है, ये हमारे पूर्वजों की निशानी है। अगर आपने यह भी बेच दी तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। फिर आप अपना गुजारा कैसे चलाएंगी? आपके बुढ़ापे का सहारा क्या होगा? गौरी रोती जा रही थी। मोहन भी बहुत चिंतित दिख रहा था। उसने भी कहा, माताजी, गौरी सही कह रही है। माघ पौर्णिमा पर दान करना बहुत अच्छी बात है और आप जो सेवा कर रही हैं वो महान है, लेकिन इतना बड़ा दान कि खुद के पास कुछ ना बचे, ये तो ठीक नहीं है। हम आपकी चिंता करते हैं। अगर कल को आप बीमार पड़ गई या कोई मुसीबत आ गई तो क्या होगा? सुमित्रा देवी ने बड़े प्यार से गौरी को उठाया और उसके आंसू पोंछे। फिर उसे अपने पास बिठाया और समझाते हुए बोली, बेटी, मैं तुझे समझती हूँ। तू मेरी भलाई के लिए, मेरे भविष्य के लिए सोच रही है। तू एक अच्छी बेटी है। लेकिन बेटा, मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा है। तेरे पिता ने मुझे जीवन का असली अर्थ सिखाया था। उन्होंने कहा था कि जो हम दूसरों को देते हैं वही असली धन है। जो हम संभाल कर रखते हैं, जिसे हम तिजोरी में बंद कर देते हैं, वह तो मिट्टी है जो एक दिन यहीं रह जाएगी। वह रुकी, फिर आगे बोली, देख बेटी, मेरी उम्र अब 50 पार हो गई है। मुझे नहीं पता कि मैं कब तक रहूंगी, लेकिन जब तक हूं मैं चाहती हूं कि अच्छे कर्म करूं। तेरे पिता हमेशा कहते थे कि माघ पौर्णिमा के दिन किया गया दान सबसे पुण्यदायी होता है। इस दिन चंद्रदेव पूर्ण कला में होते हैं और धरती पर अमृत बरसाते हैं। मैं बस उनकी इच्छा पूरी कर रही हूँ। सुमित्रा देवी ने गौरी का हाथ पकड़ा और कहा, और बेटी, तू मेरी चिंता मत कर, मेरे पास तो सब कुछ है। मेरे पास तू है, तेरा पति है, मेरा प्यारा पोता है, मेरे पास एक छत है, 2 वक्त की रोटी है। मुझे और क्या चाहिए? असली धन तो यह है कि चंद्रदेव की कृपा हम पर बनी रहे, कि हमारा मन शांत रहे, कि हम रात को चैन की नींद सो सकें। और मैं तुझे विश्वास दिलाती हूँ बेटी, चंद्रदेव की कृपा हम पर हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि हम निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। गौरी ने बहुत समझाने की कोशिश की। उसने कहा, माँ, अगर आपको पैसों की जरूरत है तो मैं और मोहन देंगे। हम कुछ पैसे बचा सकते हैं। आप अपनी जमीन मत बेचिए। लेकिन सुमित्रा देवी ने मना कर दिया, नहीं बेटी, तुम्हारा अपना घर है, बच्चा है, तुम्हें अपने लिए भी बचाना चाहा है। बच्चा चाहा है। आइए, ये मेरा संकल्प है और मैं इसे खुद पूरा करूंगी। सुमित्रा देवी अपने फैसले पर अडिग थी। गौरी समझ गई कि उसकी माँ को कोई नहीं मना सकता। उसने अपने आंसू पोंछे और कहा, ठीक है माँ, जैसी आपकी इच्छा, लेकिन मैं और मोहन भी इस भंडारे में पूरी मदद करेंगे। हम माघ पौर्णिमा के दिन यहाँ रहेंगे और सारी व्यवस्था में हाथ बंटाएंगे। सुमित्रा देवी मुस्कुराई और बोली, यही तो मैं चाहती थी बेटी, तेरा साथ मिल जाएगा तो मेरा काम आसान हो जाएगा। अगले हफ्ते सुमित्रा देवी ने अपनी वह छोटी जमीन बेच दी। गांव का ही एक किसान था जो बहुत दिनों से वह जमीन खरीदना चाहता था, क्योंकि वह जमीन उसके खेत के बिल्कुल बगल में थी। सुमित्रा देवी ने उससे उचित कीमत ली, 6,000 रुपये। वह किसान भी एक ईमानदार इंसान था। उसने कहा, माताजी, यह जमीन तो कम से कम 8,000 की है, आप कम कीमत क्यों ले रही हैं? सुमित्रा देवी ने कहा, बेटा, मुझे जितने पैसे की जरूरत है उतने मिल रहे हैं, बाकी पैसे लेकर मैं क्या करूंगी? तुम भी तो एक ईमानदार किसान हो, तुम्हारा भी परिवार है, ये पैसे बचेंगे तो तुम्हारे काम आएंगे। ये बात सुनकर किसान की आंखों में आंसू आ गए। उसने सुमित्रा देवी के पैर छुए और कहा, माताजी, आप धन्य हैं, भगवान आपको लंबी उम्र दें। अब सुमित्रा देवी के पास कुल 11,000 रुपए थे, 6,000 जमीन से और 5,000 जो उसने पहले बचाए थे। लेकिन जब उसने हिसाब लगाया तो पाया कि अभी भी थोड़े पैसे कम पड़ रहे हैं। 500 लोगों के लिए अच्छे भोजन की व्यवस्था, कंबल और कपड़े, इस सब के लिए कम से कम 15,000 रुपए चाहिए थे। माघ पौर्णिमा से 3 दिन पहले की बात है, रात का समय था। सुमित्रा देवी अपने घर की रसोई में अकेली बैठी हुई फिर से हिसाब लगा रही थी, एक एक चीज का, एक एक खर्च का हिसाब। उसने देखा कि अगर 500 लोगों को भरपेट भोजन कराना है, जिसमें पूरी सब्जी, दाल, चावल, खीर हो और साथ ही 100 गरीब बच्चों को कंबल और कपड़े देने हैं, तो उसे और 5,000 रुपए की जरूरत है। वह सोचने लगी कि ये पैसे कहाँ से लाए।
तभी उसकी नज़र अपने गले में पड़े एक सोने के हार पर पड़ी। ये हार उसकी सास ने उसे शादी में दिया था। ये बहुत पुराना हार था, शायद 100 साल पुराना। इसमें बहुत सुंदर नक्काशी थी। सुमित्रा देवी को यह हार बहुत प्रिय था क्योंकि ये उसकी सास की आखिरी निशानी था। अपने पति की मृत्यु के बाद उसने सभी गहने उतार दिए थे, लेकिन इस हार को उसने रख लिया था क्योंकि ये बहुत खास था। अब उसके सामने एक कठिन निर्णय था। वो सोचने लगी, क्या मुझे यह हार भी बेच देना चाहिए? ये तो मेरी आखिरी पूंजी है, मेरे परिवार की आखिरी निशानी है। लेकिन दूसरी ओर, अगर मैंने संकल्प लिया है तो उसे पूरा भी तो करना है। अधूरा संकल्प तो पाप है। उस रात वह बहुत देर तक सोचती रही। उसे नींद नहीं आई। वह बार बार उस हार को देखती और सोचती। आखिरकार सुबह होने से पहले उसने निर्णय ले लिया। उसने हार को उतारा, उसे अपने हाथों में लिया, आंखें बंद की और प्रार्थना की, हे चंद्रदेव, हे गंगा मैया, मैं अपनी आखिरी पूंजी भी आपकी सेवा में लगा रही हूँ। यह हार मेरी सास का दिया हुआ है। ये मेरे लिए बहुत कीमती है, लेकिन मैं जानती हूँ कि 500 गरीबों को भोजन कराना और बच्चों को ठंड से बचाना इससे भी ज्यादा कीमती है। मैं आप पर पूरा भरोसा करती हूँ, आप मेरी रक्षा करेंगे। अगली सुबह सुमित्रा देवी गंगा स्नान करने गई। उस दिन सुबह बहुत ठंड थी और आसमान में बादल छाए हुए थे। ऐसा लग रहा था कि बारिश हो सकती है। स्नान करके लौटने के बाद वह उस सोने के हार को एक साफ कपड़े में लपेटा और बाजार की ओर निकल पड़ी। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, लेकिन साथ ही एक दृढ़ संकल्प भी था। बाजार में लालचंद की दुकान के ठीक बगल में एक सुनार की दुकान थी। सुनार का नाम रामदीन था। रामदीन एक ईमानदार कारीगर था जो पिछले 30 सालों से गांव में सुनार का काम कर रहा था। सुमित्रा देवी उसकी दुकान पर पहुंची। रामदीन दुकान में बैठा काम कर रहा था। उसने सुमित्रा देवी को देखा तो तुरंत खड़ा हो गया और आदर से बोला, नमस्कार माता जी, आइए बैठिए। आज कैसे याद किया? सुमित्रा देवी ने हार निकाला और रामदीन को दिखाया। बेटा रामदीन, मुझे यह हार बेचना है, तुम इसे देखो और बताओ कि यह कितने का है। रामदीन ने हार हाथ में लिया। उसने बहुत ध्यान से देखा। वह सोने का वजन देखा, नक्काशी देखी, शुद्धता जांची। फिर उसने कहा, माता जी, यह तो बहुत अच्छा और पुराना सोना है। यह शुद्ध सोना है और इसकी नक्काशी भी बहुत बारीक है। ऐसे हार आजकल नहीं बनते। इसकी कीमत कम से कम 12,000 रुपए है, लेकिन सही कहूं तो यह अनमोल है। उसने हार सुमित्रा देवी को वापस करते हुए कहा, माता जी, आप क्यों बेच रही हैं इसे? यह तो बहुत पुराना और कीमती हार है। यह आपके परिवार की निशानी होगी। सुमित्रा देवी ने शांत स्वर में कहा, बेटा, मुझे माघ पूर्णिमा के भंडारे के लिए पैसे चाहिए। मैंने संकल्प लिया है कि इस बार 500 लोगों को भोजन कराऊंगी और गरीब बच्चों को कंबल बांटूंगी, लेकिन पैसे कम पड़ रहे हैं, इसीलिए मुझे यह हार बेचना पड़ रहा है। रामदीन चौंक गया। माता जी, आप इतना बड़ा भंडारा कर रही हैं और उसके लिए अपना आखिरी गहना बेच रही हैं? हाँ बेटा, सुमित्रा देवी ने कहा, लेकिन सुनो, मुझे केवल 5,000 रुपए चाहिए। अगर तुम मुझे इतने दे दो तो बहुत मेहरबानी होगी। रामदीन हैरान रह गया। उसने कहा, माता जी, ये हार 12,000 का है और आप केवल 5,000 में बेच रही हैं। ऐसा क्यों? आप पूरे पैसे क्यों नहीं लेती? सुमित्रा देवी मुस्कुराई। उसके चेहरे पर एक दिव्य शांति थी। वह बोली, बेटा, मुझे केवल 5,000 की जरूरत है। बाकी 7,000 लेकर मैं क्या करूंगी? वो पैसे तो फिर संभालने पड़ेंगे, चिंता रहेगी। नहीं बेटा, तू इस हार को ले ले और मुझे 5,000 दे दे। बाकी पैसे तेरे लिए होंगे। तुम्हें भी तो कुछ फायदा होना चाहिए। तुम भी तो किसी की माँ के बेटे हो। तुम्हारे भी घर में बीवी बच्चे होंगे। तुम्हें भी खर्च चलाना होगा। यह 7,000 तुम्हारे काम आएंगे। यह बातें सुनकर रामदीन की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने जीवन में ऐसी महान महिला नहीं देखी थी। वो बोला, माता जी, आप तो साक्षात देवी हैं, लेकिन मैं आपसे ऐसा नहीं कर सकता। मैं ईमानदार सुनार हूं। मैं आपको पूरे पैसे दूंगा। लेकिन सुमित्रा देवी ने मना कर दिया। नहीं बेटा, मैं अपनी बात पर अड़ी हूं। या तो तुम 5,000 में ले लो या मैं किसी और के पास चली जाऊंगी। आखिरकार रामदीन को मानना पड़ा। उसने आंखों में आंसू लिए हुए
सुमित्रा देवी को 5,000 रुपए दिए, लेकिन उसने मन में ठान लिया कि वह माघ पौर्णिमा के दिन सुमित्रा देवी के भंडारे में जरूर जाएगा और उनकी मदद करेगा। ये सब बातचीत लालचंद अपनी दुकान पर बैठकर देख और सुन रहा था। दोनों दुकानें पास पास थीं, इसलिए सब कुछ सुनाई दे रहा था। जैसे ही सुमित्रा देवी वहां से चली गई, लालचंद ने जोर से हंसना शुरू कर दिया। अरे वाह, अरे वाह, वो चिल्लाया। देखा तुम सब लोगों ने, ये बुढ़िया अपना आखिरी गहना भी बेच रही है, और वो भी आधे दाम में। रामदीन, तुझे तो लॉटरी लग गई, 12,000 का हार 5,000 में मिल गया। रामदीन को बहुत बुरा लगा। वो बोला, लालचंद जी, आप ऐसा मत कहिए। सुमित्रा माता जी एक महान महिला हैं। वह गरीबों की सेवा के लिए अपना सब कुछ लुटा रही हैं। हमें उनका सम्मान करना चाहिए। लेकिन लालचंद ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। वो अपने दोस्तों से बोला, देखो, मैं क्या कहता था, ये बुढ़िया पागल है, अपना सब कुछ लुटा देगी। अब इसके पास कुछ नहीं बचा, न जमीन न गहना, कुछ नहीं। अब देखना, कुछ सालों में ये भीख मांगते नजर आएगी, फिर इसकी बेटी को भी शर्म आएगी। उसके दोस्तों में से एक ने कहा, लेकिन लालचंद भाई, वह तो भंडारा कर रही है, पुण्य का काम कर रही है। लालचंद ने व्यंग्य से कहा, पुण्य? अरे पुण्य वो होता है जो समझदारी से किया जाए, पहले अपने परिवार की जिम्मेदारी, फिर दान। लेकिन ये बुढ़िया तो उल्टा कर रही है, पहले दान, अपनी फिक्र बाद में। ये मूर्खता है, पुण्य नहीं। उसने आगे कहा, और देखना, इसका ये माघ पौर्णिमा का भंडारा भी कुछ खास नहीं होगा। 500 लोगों को खाना खिलाना आसान नहीं है। ये अकेली बुढ़िया क्या करेगी? सब गड़बड़ हो जाएगा, लोग भूखे रह जाएंगे, और फिर गांव में इसकी और भी बदनामी होगी। लालचंद अपनी बातों से बहुत खुश था। उसे लग रहा था कि उसने सुमित्रा देवी को नीचा दिखा दिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके अपने बेटे हर्ष ने यह सब सुन लिया था। हर्ष उस समय दुकान के अंदर के कमरे में था और सामान की गिनती कर रहा था। उसने अपने पिता की सारी बातें सुन ली। उसका दिल दुख गया। वह सोचने लगा कि उसका पिता इतना क्रूर क्यों है। उस दिन शाम को हर्ष चुपचाप घर से निकला। उसने अपनी माँ से कहा कि वह मंदिर जा रहा है, लेकिन असल में वह सीधे सुमित्रा देवी के घर गया। जब वह वहां पहुंचा तो देखा कि सुमित्रा देवी आंगन में बैठी थी और अगले दिन की योजना बना रही थी। उसने कागज पर लिख रखा था कि क्या क्या सामान खरीदना है, कितना अनाज चाहिए, कितनी सब्जियां, कितना घी। हर्ष ने दरवाजे पर दस्तक दी। माताजी प्रणाम। सुमित्रा देवी ने देखा तो थोड़ी चौंकी। अरे हर्ष बेटा, तुम? आओ आओ, अंदर आओ, सब ठीक तो है? हर्ष अंदर आया और सुमित्रा देवी के पैर छुए। फिर बोला, माताजी, मुझे पता चल गया है कि आपने माघ पौर्णिमा के लिए एक बड़ा संकल्प लिया है। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, कृपया मुझे आज्ञा दीजिए। सुमित्रा देवी ने प्यार से उसका सिर सहलाया। बेटा, तू बहुत अच्छा है, लेकिन तेरे पिता को बुरा नहीं लगेगा? मुझे नहीं चाहिए कि तेरे और तेरे पिता के बीच कोई मनमुटाव हो। हर्ष ने दृढ़ता से कहा, माताजी, मैं अब बड़ा हो गया हूँ, मैं जानता हूँ कि सही क्या है और गलत क्या है। आप जो काम कर रहे हैं वो महान है। मैं अपने पिताजी का सम्मान करता हूँ, लेकिन इस बार मैं अपने विवेक की सुनूंगा। मुझे आपकी सेवा करने दीजिए। सुमित्रा देवी की आंखों में आंसू आ गए। उसने आशीर्वाद दिया, तथास्तु बेटा, भगवान तुझे लंबी उम्र दें, तू जैसा चाहे मदद कर सकता है। उस दिन से हर्ष रोज शाम को चुपके से सुमित्रा देवी के घर आने लगा। वह भारी सामान उठाने में मदद करता, बाजार से चीजें लाने में मदद करता। उसने अपनी जेब के पैसों से भी कुछ सामान खरीदा और सुमित्रा देवी को दे दिया। जब सुमित्रा देवी ने मना किया तो उसने कहा, माताजी, ये पैसे मैंने अपनी छोटी मोटी कमाई से बचाए हैं, ये मेरा दान है, कृपया स्वीकार कीजिए। अब माघ पौर्णिमा केवल 2 दिन दूर थी। सुमित्रा देवी ने बड़ी मात्रा में अनाज, दाल, घी, सब्जियां और मसाले खरीद लिए। उसने 100 गरीब बच्चों के लिए कंबल भी मंगवाए, मोटे गर्म कंबल जो ठंड से बचा सके। उसने छोटे बच्चों के लिए स्वेटर भी खरीदे। सब कुछ तैयारी चल रही थी। गांव की कुछ महिलाओं को भी जब पता चला कि सुमित्रा देवी इतना बड़ा भंडारा कर रही हैं, तो वे भी मदद के लिए आगे आईं। रामकली।
जो सुमित्रा देवी की पुरानी सहेली थी, आई और बोली, सुमित्रा बहन, हम सब तुम्हारी मदद करेंगे, तुम अकेली इतना बड़ा काम नहीं कर सकती, हम 10-12 महिलाएं आएंगी और खाना बनाने में मदद करेंगी। एक और महिला गंगा देवी ने कहा, हाँ बहन, हम सब मिलकर करेंगे। माघ पूर्णिमा का दिन बहुत पवित्र है, हमें भी इस पुण्य में हिस्सा लेने दो। सुमित्रा देवी बहुत भावुक हो गई। उसने सबको गले लगाया और कहा, बहनों, भगवान तुम सबको खुश रखें, तुम्हारा साथ मिल गया तो काम बहुत आसान हो जाएगा। गांव के कुछ पुरुष भी आगे आए। गांव के बढ़ई रघुनाथ ने कहा, माताजी, 500 लोगों को बिठाने के लिए बहुत जगह चाहिए होगी, मैं अपने घर से कुछ तख्त और चटाइयां ला दूंगा और मैं आंगन में शामियाना भी लगवा दूंगा, ताकि अगर बारिश हुई तो लोग भीगे नहीं। गांव का लोहार मंगतू राम बोला, माताजी, मैं अपने बड़े बड़े तवे और देग लेकर आऊंगा, उन पर खाना जल्दी बनेगा। इस तरह पूरा गांव एकजुट हो गया। सुमित्रा देवी ने अपने जीवन में निस्वार्थ सेवा की थी और अब उसका फल मिल रहा था। लोग उसकी मदद के लिए खुद आगे आ रहे थे। माघ पूर्णिमा से एक रात पहले, यानी चतुर्दशी की रात को, सुमित्रा देवी की हवेली में अंतिम तैयारियां चल रही थीं। रसोई में अनाज के बड़े बड़े बोरे रखे थे, आंगन में बड़ी बड़ी देगें और तवे रखे थे। घर के एक कोने में कंबलों और कपड़ों के ढेर लगे थे जो गरीब बच्चों को बांटे जाने थे। गौरी अपने पति को सुमित्रा देवी की मोहन और बेटे आदित्य के साथ शाम को ही आ गई थी। गौरी ने आते ही अपनी माँ को गले लगाया और कहा, माँ, सब तैयारी हो गई है, कल का दिन बहुत बड़ा है, आप आज जल्दी सो जाइए ताकि कल ताजगी से उठें। लेकिन सुमित्रा देवी कहाँ सो सकती थी, उसके मन में इतने विचार चल रहे थे। वो बार बार हिसाब लगा रही थी, कहीं कुछ कम तो नहीं पड़ जाएगा, कहीं कोई गलती तो नहीं हो जाएगी। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे चंद्रदेव, हे गंगा मैया, सब कुछ अच्छे से हो जाए, कोई यात्री भूखा न रहे, मेरा संकल्प पूरा हो जाए। रात के 10 बजे होंगे, पूरा गांव सो चुका था, लेकिन सुमित्रा देवी की हवेली में अभी भी दिया जल रहा था। सुमित्रा देवी छत पर खड़ी आसमान की ओर देख रही थी। 14वें दिन का चांद लगभग पूरा गोल हो चुका था। कल पूर्णिमा का चांद होगा, बिल्कुल गोल, बिल्कुल पूरा। उसने हाथ जोड़े और फिर से प्रार्थना की, हे चंद्रदेव, आप 16 कलाओं में परिपूर्ण हैं, आप शांति के दाता हैं, आप मन की शीतलता देने वाले हैं। मैंने अपने जीवन में आपकी पूजा की है, गंगा मैया की सेवा की है। कल मेरा एक बड़ा संकल्प है, मुझे आपके आशीर्वाद की जरूरत है। मैं खुद के लिए कुछ नहीं मांगती, बस इतना मांगती हूँ कि कल का दिन शुभ हो, सभी यात्रियों को भोजन मिले, सभी खुश रहें। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया। सुमित्रा देवी को लगा जैसे चांद की रोशनी और भी तेज हो गई। एक अजीब सी शांति उसके मन में छा गई। उसे लगा जैसे चंद्रदेव ने उसकी प्रार्थना सुन ली है। नीचे आंगन में गौरी ने अपनी माँ को आवाज दी, माँ, नीचे आइए, रात बहुत हो गई है, कल सुबह जल्दी उठना है। सुमित्रा देवी नीचे आई। गौरी ने उसके लिए दूध गर्म किया था। माँ, ये दूध पी लीजिए और सो जाइए। सुमित्रा देवी ने दूध पिया और अपने कमरे में चली गई। लेकिन नींद कहाँ आनी थी, वह लेटी रही और मन ही मन अगले दिन की योजना बनाती रही। सुबह के 3 बजे सुमित्रा देवी की आंख खुल गई। वह तुरंत उठ गई। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण था। उसने स्नान किया और साफ सफेद साड़ी पहनी। फिर घर के मंदिर में जाकर पूजा की, दीपक जलाया, अगरबत्ती लगाई और प्रार्थना की। 4 बजे वह गंगा स्नान के लिए निकल पड़ी। आज का स्नान विशेष था, माघ पूर्णिमा का स्नान। रास्ते में उसे कई और लोग भी मिले जो गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। सब लोग हर हर गंगे और जय गंगा मैया का जाप कर रहे थे। गंगा घाट पर पहुंचकर सुमित्रा देवी ने देखा कि आज बहुत भीड़ थी। माघ पूर्णिमा के दिन विशेष स्नान का महत्व है, इसीलिए आसपास के गांवों से भी लोग आए हुए थे। पानी बहुत ठंडा था, लेकिन आज उसे ठंड का एहसास नहीं हुआ। उसका मन इतना उत्साह से भरा था कि शरीर की ठंड महसूस ही नहीं हुई। उसने 3 बार गंगा में डुबकी लगाई। हर बार जब वो पानी से बाहर आती तो उसे लगता जैसे उसके शरीर से सारी थकान, सारा दुख धुल गया। उसने सूर्य को अर्घ्य दिया। हालांकि सूरज अभी निकला नहीं था,
लेकिन पूर्व दिशा की ओर जल चढ़ाया। फिर उसने गंगा मैया को प्रणाम किया और प्रार्थना की, हे गंगा मैया, आप पतित पावनी हैं, आप सबके पाप धोती हैं। आज माघ पौर्णिमा के दिन मैं आपसे आशीर्वाद मांगती हूँ, मैंने जो संकल्प लिया है वो पूरा हो जाए। घाट पर कई पंडित जी बैठे थे जो लोगों को व्रत और पूजा की विधि बता रहे थे। एक बुजुर्ग पंडित जी ने सुमित्रा देवी को आशीर्वाद दिया, माता, आज का दिन बहुत शुभ है, आज किया गया कोई भी पुण्य कार्य अक्षय फल देता है, भगवान आपका कल्याण करे। सुमित्रा देवी घर लौटी तो सूरज निकलने वाला था। घर पहुंचकर उसने देखा कि पूरी हवेली में हलचल मची हुई है। गौरी और 10-12 महिलाएं रसोई में खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। आंगन में पुरुष शामियाना लगा रहे थे। हर्ष भी आ गया था और वह लकड़ियां चीर रहा था। सुमित्रा देवी ने सबको देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, कितने अच्छे लोग हैं मेरे गांव में, सब मेरी मदद के लिए आए हैं, ये भगवान की कृपा है। सुबह 6 बजे से रसोई में काम शुरू हो गया। 4-5 चूल्हों पर एक साथ खाना बन रहा था। बड़ी बड़ी देगों में खीर बन रही थी। दूध, चावल और चीनी से बनी सुगंधित खीर। एक चूल्हे पर दाल बन रही थी, दूसरे पर सब्जी। एक तरफ आटा गूंधा जा रहा था पूरियां बनाने के लिए। महिलाएं मिलजुल कर काम कर रही थीं और भजन गा रही थीं। रघुपति राघव राजा राम। रसोई से खाने की सुगंध पूरे मोहल्ले में फैल रही थी। खीर की मीठी खुशबू, घी में तली पूरियों की महक, ये सब मिलकर एक दिव्य वातावरण बना रहे थे। 10 बजे तक पहली खेप का खाना तैयार हो गया। आंगन में पंगत बिछा दी गई, सफेद चटाइयां बिछाई गईं और उन पर केले के पत्तों की पत्तलें रख दी गईं। सुमित्रा देवी ने सबसे पहले भगवान को भोग लगाया। मंदिर में थाली सजाई, पूरी, सब्जी, दाल, चावल और खीर। फिर आरती की और प्रार्थना की कि सब कुछ शुभ हो। 11 बजे से यात्रियों का आना शुरू हो गया। पहले 10-20 लोग आए, फिर संख्या बढ़ती गई। दोपहर तक लगभग 200 लोग आ चुके थे। सुमित्रा देवी खुद आंगन में खड़ी होकर हर किसी का स्वागत कर रही थी। आइए बाबा जी, पधारिए, गंगा स्नान करके आए हैं, बैठिए, भोजन कीजिए। अरे बहन जी आइए, आपके साथ बच्चे भी हैं, कोई बात नहीं, सबको भोजन मिलेगा। यात्री बैठ रहे थे और गौरी, मोहन और दूसरी महिलाएं उन्हें भोजन परोस रही थीं। हर किसी को भरपेट खाना मिल रहा था। जो भी खाता वो सुमित्रा देवी को आशीर्वाद देता, माता जी भगवान आपको लंबी उम्र दें, माता आपका भंडारा सफल हो, माता आप धन्य हैं। दोपहर होते होते लगभग 300 लोग भोजन कर चुके थे। सुमित्रा देवी बहुत खुश थी कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन वह बहुत थक भी गई थी। सुबह से खड़ी थी और एक घूंट पानी भी नहीं पिया था, क्योंकि उसने व्रत रखा हुआ था। व्रत चंद्रोदय के बाद ही खुलना था। तभी लालचंद अपने 4-5 दोस्तों के साथ वहां आया। उसने देखा कि भंडारे में बहुत भीड़ है और सुमित्रा देवी पूरी मेहनत से सेवा कर रही है। लोग खुश हैं और सुमित्रा देवी की तारीफ कर रहे हैं। यह सब देखकर लालचंद के अंदर जलन हुई। उसने जोर से आवाज लगाई जिससे सब लोग सुन सके, अरे वाह सुमित्रा देवी, आज तो बहुत बड़ा भंडारा किया है आपने। देखो कितने लोग आए हैं, लेकिन सुना है आपने अपनी आखिरी जमीन और सोने का हार भी बेच दिया इस भंडारे के लिए। अब आपके पास तो कुछ नहीं बचा, कल से क्या करेंगे? आपका गुजारा कैसे चलेगा? भीख मांगेंगी? उसके दोस्त हंसने लगे। वहां मौजूद कुछ लोग भी फुसफुसाने लगे। कुछ लोगों ने कहा, अरे सच में माता जी ना ये अपनी सारी संपत्ति बेच दी? दूसरों ने कहा, हाँ ये तो बहुत ज्यादा हो गया। दान करना अच्छी बात है, लेकिन अपने आप को खाली कर देना। लालचंद को लगा कि उसने सुमित्रा देवी को सबके सामने नीचा दिखा दिया, लेकिन सुमित्रा देवी ने बहुत ही शांति से जवाब दिया। उसके चेहरे पर कोई चिंता या क्रोध नहीं था। वह मुस्कुराई और बोली, लालचंद जी आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं आपको बता दूं, जिसके पास चंद्रदेव की कृपा हो, जिसके पास गंगा मैया का आशीर्वाद हो, उसके पास सब कुछ होता है। मैंने जो दिया है वो भगवान को दिया है, गरीबों को दिया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान मुझे कभी खाली हाथ नहीं छोड़ेंगे। हाँ, शायद मेरे पास सोना चांदी न हो, जमीन जायदाद न हो,
लेकिन मेरे पास शांति है, संतोष है, और सबसे बड़ी बात, मेरे पास इन सब लोगों का प्यार और आशीर्वाद है। आप चिंता मत कीजिए लालचंद जी, मेरी नहीं, लालचंद को सुमित्रा देवी का यह आत्मविश्वास बर्दाश्त नहीं हुआ। उसे लगा कि ये बुढ़िया उसे चुनौती दे रही है। उसके मन में एक योजना आई। वह बोला, अच्छा तो आपको इतना भरोसा है भगवान पर, इतना भरोसा है चंद्रदेव पर? ठीक है, तो चलिए मैं आपसे एक शर्त रखता हूं। अगर आज रात माघ पूर्णिमा की पूर्णिमा के समय जब चांद पूरा निकल आए, अगर उस समय चंद्रदेव आपको कोई चमत्कार दिखाते हैं, कोई ऐसा संकेत देते हैं कि आप सही हैं और मैं गलत, तो मैं अपनी पूरी संपत्ति का आधा हिस्सा, मेरी दुकान, मेरी जमीन, सब कुछ का आधा हिस्सा आपको दान में दे दूंगा। यहां मौजूद सभी लोग मेरे गवाह हैं। वह रुका, फिर व्यंग्य से बोला, लेकिन अगर कुछ नहीं हुआ, कोई चमत्कार नहीं हुआ, तो आपको मानना पड़ेगा कि आपने गलती की और सबके सामने यह स्वीकार करना होगा कि इस तरह अपना सब कुछ दान कर देना मूर्खता है, समझदारी नहीं। क्या आप तैयार हैं इस शर्त के लिए? यह सुनकर वहां सन्न आटा छा गया। सभी लोग चुप हो गए। सब सुमित्रा देवी की ओर देखने लगे कि वह क्या जवाब देती है। गौरी घबरा गई। वह तुरंत अपनी मां के पास दौड़ी और धीरे से कहा, मां, इस शर्त को मत मानिए, यह आदमी चालाक है, यह आपको फंसा रहा है। मोहन भी बोला, हाँ माता जी, ये ठीक नहीं है। चमत्कार कोई ऐसे थोड़ी होते हैं, ये आदमी बाद में कुछ भी बहाना बना देगा। हर्ष भी वहां था, उसे अपने पिता पर बहुत गुस्सा आया। वह बोला, पिताजी, ये आप क्या कर रहे हैं? ये उचित नहीं है। लेकिन लालचंद ने उसे डांटा, तू चुप रह, बड़ों की बातों में मत बोल। सुमित्रा देवी कुछ देर चुप रही। उसकी आंखें बंद थीं, जैसे वह मन ही मन प्रार्थना कर रही हो। फिर उसने आंखें खोलीं। उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। उसने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, ठीक है लालचंद जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, लेकिन याद रखिएगा, चंद्रदेव अपने सच्चे भक्तों को कभी निराश नहीं करते। मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी किया है, निस्वार्थ भाव से किया है। मैंने कभी बदले में कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज आपने ये शर्त रखी है तो मैं इसे स्वीकार करती हूं। आज रात जब चांद निकलेगा तब आप खुद देखेंगे कि चंद्रदेव की कृपा कैसी होती है। यहां मौजूद सभी लोग गवाह हैं इस शर्त के। लालचंद मन ही मन बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि उसने सुमित्रा देवी को अच्छे से फंसा लिया है। उसने सोचा, रात को कोई चमत्कार तो होने से रहा, बस चांद निकलेगा और डूब जाएगा, कुछ नहीं होगा। और फिर सुबह होते ही मैं इस बुढ़िया से सबके सामने अपनी गलती मनवाऊंगा, तब देखूंगा इसकी इज्जत कैसे बचती है। उसने अपने दोस्तों से कहा, मैं दोस्तों देखोगे, मैं कद्दा कर पानी, चलो रात को फिर आएंगे, तब देखते हैं कि क्या होता है। ये कहकर वो वहां से चला गया। लालचंद के जाने के बाद वहां मौजूद लोगों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कुछ लोग चिंतित थे सुमित्रा देवी के लिए। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, माता जी ने यह शर्त क्यों मान ली? लालचंद चालाक आदमी है। लेकिन एक दूसरे बुजुर्ग ने कहा, नहीं भाई, मुझे लगता है आज रात कुछ विशेष जरूर होगा। सुमित्रा माता जी की आस्था देखी है तुमने, उनकी आंखों में वह विश्वास देखा है। जब इतनी सच्ची आस्था होती है तो भगवान जरूर सुनते हैं। लेकिन सुमित्रा देवी को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने अपना काम जारी रखा। वह फिर से यात्रियों का स्वागत करने लगी। उसने गौरी से कहा, बेटी, अभी 300 लोग और आने बाकी हैं, हमें उनकी सेवा करनी है, बाकी सब भगवान पर छोड़ दो। दोपहर बाद यात्रियों की संख्या और भी बढ़ गई। माघ पूर्णिमा के दिन प्रयागराज से लौटने वाले तीर्थ यात्रियों की लंबी कतारें थीं। बहुत से लोग थके हारे थे, भूखे प्यासे थे। जब उन्हें पता चला कि यहाँ निःशुल्क भोजन मिल रहा है तो वे सुमित्रा देवी की हवेली की ओर आने लगे। 3 बजे तक 400 लोग भोजन कर चुके थे। रसोई में फिर से खाना बनाया जा रहा था। महिलाएं थक गई थीं, लेकिन किसी ने हार नहीं मानी। गंगा देवी बोली, बहन सुमित्रा, तुम थोड़ा आराम कर लो, हम सब संभाल लेंगे। लेकिन सुमित्रा देवी ने मना कर दिया, नहीं बहन, यह मेरा संकल्प है, मुझे खुद सेवा करनी है। हाँ, तुम सब भी बहुत मेहनत कर रही हो, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दें। शाम के 5 बजे होने को थे। सूरज ढलने लगा था। आसमान में लाल नारंगी रंग फैल गए थे।
ठंडी हवा चलने लगी थी। सुमित्रा देवी की हालत देखने लायक थी। वह सुबह 4 बजे से खड़ी थी। उसने व्रत रखा हुआ था तो एक घूंट पानी भी नहीं पिया था। उसके पैर सूज गए थे, कमर में दर्द हो रहा था, आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी वही मुस्कान थी। शाम 5:30 बजे तक 500वां यात्री भी भोजन कर चुका था। सुमित्रा देवी का संकल्प पूरा हो गया था। उसने 500 से भी अधिक लोगों को, करीब 550 लोगों को भोजन करा दिया था। अब गरीब बच्चों को कंबल और कपड़े बांटने का समय था। सुमित्रा देवी ने गांव के गरीब परिवारों को बुलवाया था। लगभग 100 बच्चे अपने माता पिता के साथ आए। कुछ बच्चे तो इतने गरीब थे कि उनके पास पूरे कपड़े भी नहीं थे। ठंड में उनके होंठ नीले पड़े हुए थे, शरीर कांप रहा था। सुमित्रा देवी ने एक एक बच्चे को बुलाया, उनके सिर पर हाथ रखा, आशीर्वाद दिया और फिर उन्हें गर्म कंबल और स्वेटर दिए। एक छोटी सी लड़की जिसकी उम्र शायद 6-7 साल होगी, सुमित्रा देवी के पास आई। उसके फटे पुराने कपड़े थे और उसके पैरों में जूते नहीं थे। सुमित्रा देवी ने उसे प्यार से गले लगाया और एक मोटा गर्म कंबल दिया। लड़की की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी मासूम आवाज में कहा, माताजी, भगवान आपको बहुत खुश रखें। सुमित्रा देवी की आंखें भी भर आईं। उसने सोचा, इसी के लिए तो यह सब किया, इन मासूम बच्चों की मुस्कान के लिए, इनकी खुशी के लिए। 7 बजे तक सभी बच्चों को कंबल और कपड़े बांट दिए गए। अब हवेली खाली होने लगी। सभी यात्री चले गए थे। गांव की जो महिलाएं मदद कर रही थीं, वे भी अपने अपने घर चली गईं। रसोई की सफाई हो गई, बर्तन धुल गए, आंगन साफ कर दिया गया। अब सुमित्रा देवी की हवेली में केवल उसका परिवार था। गौरी, मोहन, आदित्य। हर्ष भी वहीं रुका था क्योंकि वह रात का इंतजार करना चाहता था। वह देखना चाहता था कि क्या सचमुच कोई चमत्कार होगा। सुमित्रा देवी आंगन के एक कोने में रखी चौकी पर बैठ गई। उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा था। पैरों में इतनी सूजन आ गई थी कि वह मुश्किल से चल पा रही थी। गौरी तुरंत उसके पास आई और उसके पैर दबाने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे। माँ, आप कितनी मेहनत कर रही हैं। आपकी यह उम्र में इतना काम और ऊपर से आपने पानी भी नहीं पिया। व्रत खोल लीजिए माँ, चांद निकलने में अभी देर है। सुमित्रा देवी ने कहा, नहीं बेटी, व्रत चंद्रोदय के बाद ही खुलेगा। नियम तो निभाने पड़ते हैं और थकान तो है, लेकिन मन बहुत खुश है। आज जितने लोगों को खाना खिलाया, जितने बच्चों को कंबल दिए, उनकी खुशी देखकर मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। मोहन ने कहा, माताजी, आप महान हैं। आज मैंने पहली बार इतना बड़ा भंडारा देखा और सब कुछ इतने अच्छे से हुआ। एक भी गड़बड़ी नहीं हुई। हर किसी को भरपेट खाना मिला। यह आपकी आस्था का फल है। छोटा आदित्य अपनी दादी की गोद में चढ़ाया। दादी माँ, मुझे भूख लगी है, मैं भी खाऊंगा। सुमित्रा देवी ने प्यार से उसे गले लगाया। हाँ बेटा, अभी तुझे खाना देती हूँ। जा, अपनी माँ से कहा कि तेरे लिए खाना लगा दे। गौरी ने सबके लिए खाना लगाया। मोहन, आदित्य और हर्ष ने खाना खाया। गौरी ने भी खाया क्योंकि वह व्रत नहीं रख रही थी। लेकिन सुमित्रा देवी बैठी रही। वह बस चंद्रोदय का इंतजार कर रही थी। रात के 8 बज गए। आसमान में अंधेरा छा गया था। तारे निकलने लगे थे। सर्दी बढ़ गई थी। सुमित्रा देवी ने एक शाल ओढ़ी और छत पर चली गई। वहां से पूर्व दिशा साफ दिखाई देती थी। चांद वहीं से निकलने वाला था। गौरी भी उसके साथ छत पर गई। उसने कहा, माँ, मुझे डर लग रहा है। अगर रात को कुछ नहीं हुआ तो लालचंद पूरे गांव में आपकी बेइज्जती करवाएगा। सुमित्रा देवी ने गौरी का हाथ पकड़ा और प्यार से कहा, बेटी, विश्वास रख। जब हम सच्चे दिल से भगवान को पुकारते हैं तो वे जरूर सुनते हैं। मैंने अपना सब कुछ दे दिया, अपनी जमीन, अपना आखिरी गहना, लेकिन यह मैंने किसी दिखावे के लिए नहीं किया। यह मैंने सच्चे मन से किया। चंद्रदेव मेरी सच्चाई जानते हैं, वे मुझे निराश नहीं करेंगे। नीचे आंगन में मोहन, हर्ष और आदित्य बैठे थे। मोहन ने हर्ष से कहा, तुम्हारे पिता ने ठीक नहीं किया। यह कैसी शर्त रखी? हर्ष ने दुख से कहा, भाई साहब, मुझे बहुत शर्म आती है। मेरे पिता धन के पीछे इतने अंधे हो गए हैं
कि उन्हें सही गलत का फर्क ही नहीं रहा। लेकिन मैं आज ये तय कर चुका हूं कि चाहे जो हो जाए, मैं सुमित्रा माता जी का साथ दूंगा। अगर उनकी बेइज्जती हुई तो मैं अपने पिता से लड़ूंगा भी। रात के 9 बज गए। सुमित्रा देवी अभी भी छत पर खड़ी थी। उसकी आंखें पूर्व दिशा में टिकी हुई थीं। तभी दूर क्षितिज पर एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। चांद निकलने वाला था। सुमित्रा देवी के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने हाथ जोड़े और मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे चंद्रदेव, आप आ रहे हैं। आज माघ पूर्णिमा का दिन है। आप पूर्ण कला में हैं। मैं आपसे अपने लिए कुछ नहीं मांगती, बस इतना चाहती हूं कि लोगों की आस्था बनी रहे। अगर आज मेरी बेइज्जती हुई तो लोग कहेंगे कि भगवान पर विश्वास करना बेकार है। इसलिए प्रभु, अगर आप वहां हैं, अगर आप सुन रहे हैं तो कुछ तो संकेत दीजिए। धीरे धीरे चांद ऊपर उठने लगा। पहले एक अर्धचंद्र दिखाई दिया, फिर आधा चांद और फिर पूरा चांद निकल आया। माघ पूर्णिमा का पूर्ण चंद्रमा वह इतना चमकीला और सुंदर था कि पूरी धरती चांदी की तरह चमक उठी। उसकी रोशनी इतनी तेज थी कि रात दिन जैसी लग रही थी। सुमित्रा देवी ने चांद को देखा और आंसू बहने लगे। उसने कहा, हे चंद्रदेव, आप कितने सुंदर हैं। आपकी रोशनी कितनी शीतल है। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। नीचे गांव में लोग भी अपने घरों से बाहर निकल आए थे माघ पूर्णिमा के चांद को देखने के लिए। लालचंद भी अपनी हवेली की छत पर खड़ा था। उसके साथ उसके वे दोस्त भी थे जो दिन में सुमित्रा देवी के यहाँ गए थे। लालचंद ने मजाक में कहा, देखो, चांद निकल आया, लेकिन कोई चमत्कार तो नहीं हो रहा, बस एक साधारण चांद है। अब देखते हैं सुमित्रा देवी क्या बोलती है। लेकिन तभी कुछ अजीब होने लगा। चांद जो पहले साधारण रूप से चमक रहा था, अचानक उसकी रोशनी और भी तेज होने लगी। इतनी तेज कि लोगों को आंखें मिचमिचानी पड़ी। चांद की किरणें ऐसी लग रही थी जैसे वे धरती पर सीधे बरस रही हों। गांव के लोग हैरान होकर देखने लगे। एक ने कहा, अरे ये क्या हो रहा है, चांद इतना तेज क्यों चमक रहा है। दूसरे ने कहा, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा चांद कभी नहीं देखा। सुमित्रा देवी अभी भी छत पर खड़ी थी। गौरी उसके बगल में थी। दोनों चांद को देख रही थीं। तभी अचानक सुमित्रा देवी को महसूस हुआ कि चांद की किरणें सीधे उसकी ओर आ रही हैं। वह रोशनी इतनी शीतल और मधुर थी कि उसके पूरे शरीर में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। उसकी सारी थकान, सारा दर्द सब गायब हो गया। उसे लगा जैसे कोई उसके सिर पर हाथ रख रहा हो। गौरी ने भी यह महसूस किया। उसने कहा, माँ, ये क्या हो रहा है। चांद की रोशनी सीधे हम पे क्यों आ रही है। सुमित्रा देवी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें बंद हो गई थीं। वह एक दिव्य अनुभव में खो गई थी। उसे लग रहा था जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में चली गई हो। तभी वहां एक और भी अद्भुत घटना घटी। चांद की रोशनी और भी तेज हो गई, इतनी तेज कि पूरा गांव प्रकाश से नहा गया और उस प्रकाश में से एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। यह आकृति एक सुंदर देवता की थी जो सफेद चमकते वस्त्र पहने हुए थे। उनके हाथ में एक कमंडल था और दूसरे हाथ में एक कमल का फूल। उनका मुख इतना सुंदर था कि देखते ही बनता था। उनके चारों ओर एक दिव्य प्रभामंडल था। यह चंद्रदेव थे, साक्षात चंद्रदेव जो स्वयं प्रकट हुए थे। गांव के सभी लोगों ने इसे देखा। सब हैरान रह गए। कुछ लोग भय से कांपने लगे, कुछ ने हाथ जोड़ लिए। लालचंद की छत से उसके मुंह से निकला, यह क्या है, यह कैसे हो सकता है। उसके दोस्त घबरा गए। एक ने कहा, लालचंद, ये तो कोई देवता हैं, शायद चंद्रदेव हैं। लालचंद के पैर कांपने लगे। उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। सुमित्रा देवी की छत पर चंद्रदेव ने अपनी दिव्य दृष्टि सुमित्रा देवी पर डाली। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा और उनकी आवाज ऐसी थी जैसे मधुर संगीत हो, सुमित्रा, हे सुमित्रा देवी, मैं बहुत प्रसन्न हूं तुमसे। तुमने अपना पूरा जीवन निस्वार्थ सेवा में लगा दिया। तुमने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। आज माघ पूर्णिमा के दिन तुमने 500 से अधिक लोगों को भोजन कराया, 100 गरीब बच्चों को कंबल दिए और यह सब तुमने अपनी आखिरी संपत्ति बेचकर किया। वे रुके, फिर बोले, तुम्हारी यह सेवा, तुम्हारी यह निस्वार्थता, तुम्हारा यह त्याग सब स्वर्ग में भी सुना गया है।
देवताओं ने तुम्हारी प्रशंसा की है। मैं आज यहाँ इसलिए आया हूँ कि मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता था। मैं देखना चाहता था कि क्या तुम्हारी आस्था सच्ची है या नहीं, और तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारी आस्था अटूट है। चंद्रदेव ने अपना हाथ सुमित्रा देवी की ओर बढ़ाया। अब मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूं, मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? सुमित्रा देवी ने हाथ जोड़े। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह भावुक होकर बोली, प्रभु, मैं धन्य हो गई कि आपने मुझ जैसी साधारण महिला को दर्शन दिए। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए प्रभु। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि यह मेरा घर, ये मेरी हवेली हमेशा अन्न से भरी रहे, ताकि मैं गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा करती रहूं। जो भी इस घर में आए वह भूखा और दुखी न जाए। वह रुकी, फिर बोली, और प्रभु, अगर हो सके तो लालचंद का हृदय परिवर्तन हो जाए। वो बहुत कठोर है, बहुत स्वार्थी है, लेकिन मैं जानती हूँ कि हर इंसान के अंदर अच्छाई होती है। उसके मन में दया आ जाए, करुणा आ जाए, वह भी दूसरों की सेवा करने लगे। चंद्रदेव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तथास्तु सुमित्रा, तुम्हारे दोनों वरदान पूरे होंगे। तुम्हारा यह घर अब सदा के लिए अन्नपूर्णा का घर बन जाएगा। यहाँ कभी अन्न की कमी नहीं है होगी। जितना तुम बांटोगी उतना ही यहाँ आता रहेगा, ये मेरा वचन है। उन्होंने अपने कमंडल से कुछ बूंदें सुमित्रा देवी की हवेली पर छिड़की। वह बूंदें अमृत की थीं, वही अमृत जो देवताओं को अमर बनाता है। जैसे ही वे बूंदें हवेली पर गिरी, पूरी हवेली एक दिव्य सुनहरे प्रकाश से जगमगा उठी। वह प्रकाश इतना तेज था कि दूर दूर तक दिखाई दे रहा था। फिर चंद्रदेव ने कहा, और लालचंद के बारे में चिंता मत करो, मैं उसके पास भी जा रहा हूं, उसका हृदय परिवर्तन होने वाला है। यह कहकर चंद्रदेव ने सुमित्रा देवी को आशीर्वाद दिया। उन्होंने अपना हाथ उसके सिर पर रखा और कहा, तुम धन्य हो सुमित्रा, तुम्हारा नाम युगों युगों तक अमर रहेगा। तुम्हारी कहानी लोग सुनाते रहेंगे। तुम एक साधारण महिला नहीं, तुम एक आदर्श हो। फिर वो प्रकाश धीरे धीरे कम होने लगा। चंद्रदेव की आकृति भी धीरे धीरे गायब होने लगी और कुछ ही पलों में सब कुछ सामान्य हो गया। चांद अपनी जगह पर था, लेकिन अब वो साधारण चांद था। सुमित्रा देवी वहीं छत पर बैठ गई। वह रो रही थी, खुशी के आंसू। गौरी ने उसे गले लगा लिया। माँ, यह सच में हुआ? चंद्रदेव सचमुच आए थे? सुमित्रा देवी ने कहा, हाँ बेटी, वे आए थे। मैंने कहा था ना कि चंद्रदेव अपने भक्तों को निराश नहीं करते। नीचे आंगन में मोहन, हर्ष और आदित्य भी ये सब देख चुके थे। वे तीनों सदमे में थे। हर्ष रो रहा था। उसने कहा, मैंने अपनी आंखों से चंद्रदेव को देखा। ये सबसे बड़ा दिन है मेरे जीवन का। पूरे गांव में हलचल मच गई थी। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए थे। सब एक दूसरे से पूछ रहे थे, तुमने देखा? तुमने वह दिव्य प्रकाश देखा? वह देवता कौन थे? कुछ लोग सुमित्रा देवी की हवेली की ओर दौड़ पड़े। वे उसके दरवाजे पर आए और चिल्लाने लगे, माता जी, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। आप धन्य हैं, चंद्रदेव ने आपको दर्शन दिए। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव लालचंद में आया जब उसने चंद्रदेव को देखा। जब उसने वह चमत्कार अपनी आंखों से देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसके घुटने इतने कमजोर हो गए कि वह वहीं छत पर गिर पड़ा। उसके दोस्त भी डर गए थे। एक ने कहा, लालचंद, ये तो सच में चमत्कार हो गया। सुमित्रा देवी सही थी। लालचंद की समझ में आ गया कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। उसने जीवन भर धन के पीछे भागा, लेकिन कभी भगवान को नहीं माना। उसने हमेशा सुमित्रा देवी का मजाक उड़ाया, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की। लेकिन आज उसे एहसास हो गया कि असली धन क्या है। वो रोने लगा, जोर जोर से रोने लगा। उसकी पत्नी दौड़कर आई, क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हैं? लालचंद ने कहा, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। मैंने सुमित्रा देवी के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। मैंने उनका मजाक उड़ाया, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की। लेकिन आज मैंने देख लिया कि वे कितनी महान हैं। चंद्रदेव खुद उन्हें आशीर्वाद देने आए और मैं सिर्फ एक लालची, स्वार्थी इंसान हूं। वह उठा और सीधे नीचे भागा। वह सुमित्रा देवी की हवेली की ओर दौड़ा। रास्ते में बहुत से लोग थे
लेकिन वह किसी को देखे बिना दौड़ता रहा। जब वह सुमित्रा देवी के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने जोर से दस्तक दी, माताजी, माताजी, दरवाजा खोलिए, मुझे माफ कर दीजिए। मोहन ने दरवाजा खोला। लालचंद अंदर आया। उसके कपड़े बिखरे हुए थे, बाल बिखरे हुए थे, उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। सुमित्रा देवी छत से नीचे आ गई थी। जब लालचंद ने उसे देखा तो वह सीधे उसके पैरों में गिर पड़ा। माताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, मैंने आपका अपमान किया, मैंने आपको नीचा दिखाने की कोशिश की, मैं अपने धन के घमंड में अंधा हो गया था। लेकिन आज जो मैंने देखा, आज मैंने अपनी आंखों से चंद्रदेव को देखा, मुझे एहसास हो गया कि मैं कितना गलत था। वह फूट फूट कर रोने लगा। सुमित्रा देवी ने उसे उठाया और बड़े प्यार से कहा, लालचंद जी, उठिए, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, मैंने तो आपको पहले ही माफ कर दिया था। आप जो भी कहते थे मुझे बुरा नहीं लगता था, क्योंकि मुझे पता था कि आपके मन में कोई बुराई नहीं है, बस थोड़ा भटकाव था। लेकिन अब आप सही रास्ते पर आ गए हैं, यही बड़ी बात है। लालचंद ने कहा, नहीं माताजी, मैंने बहुत गलत किया और मैं अपनी शर्त याद है, मैंने कहा था कि अगर चमत्कार हुआ तो मैं अपनी आधी संपत्ति आपको दे दूंगा, मैं कल ही अपनी जमीन और दुकान के कागज लेकर आऊंगा। लेकिन सुमित्रा देवी ने मना कर दिया, नहीं लालचंद जी, मुझे आपकी संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे तो बस आपका हृदय परिवर्तन चाहिए था और वो मुझे मिल गया। चंद्रदेव ने मेरी प्रार्थना सुन ली, आप इस धन को गरीबों की सेवा में लगाइए, धर्मशाला बनवाइए, कुएं खुदवाइए, गरीब बच्चों की पढ़ाई में मदद कीजिए, यही सच्चा दान है। लालचंद ने सुमित्रा देवी के पैर पकड़ लिए। माताजी, आप साक्षात देवी हैं, मैं आपसे एक और गुजारिश करना चाहता हूँ। मेरा बेटा हर्ष आपकी बहुत इज्जत करता है, कृपया उसे अपनी शरण में ले लीजिए। मैं चाहता हूँ कि वह आपसे सीखे, आपकी तरह बने। मैंने जो गलतियाँ की हैं वो उन्हें सुधारे। सुमित्रा देवी ने हर्ष की ओर देखा। हर्ष वहीं खड़ा था, हाथ जोड़े हुए। सुमित्रा देवी ने कहा, हर्ष बेटा बहुत अच्छा है, वह पहले से ही मेरी मदद करता रहता है, बेशक वह आए और गरीबों की सेवा में हाथ बंटाए। हर्ष ने आगे बढ़कर सुमित्रा देवी के पैर छुए। माताजी, मैं आपकी सेवा में ही अपना जीवन लगाना चाहता हूँ। वह रात बहुत भावुक थी। लालचंद वहीं बैठा रहा बहुत देर तक। वह सुमित्रा देवी से बातें करता रहा, अपनी गलतियों के बारे में बोलता रहा। सुमित्रा देवी ने उसे समझाया, उसे जीवन का असली अर्थ बताया। आधी रात के बाद लालचंद अपने घर गया, लेकिन वह लालचंद अब बदल चुका था। उसके चेहरे पर अब घमंड नहीं था, बल्कि विनम्रता थी। अगली सुबह जब सूरज निकला तो पूरे गांव में केवल एक ही चर्चा थी, कल रात का चमत्कार। लोग छोटे छोटे समूहों में खड़े होकर बात कर रहे थे। तुमने देखा था वह दिव्य प्रकाश? हाँ भाई, मैंने अपनी आंखों से चंद्रदेव को देखा, वे सफेद चमकते वस्त्रों में थे। सुमित्रा माताजी तो साक्षात देवी हैं, उन्हें स्वयं चंद्रदेव ने दर्शन दिए। गांव के बुजुर्ग पंडित जी ने कहा, भाइयों, यह माघ पौर्णिमा का अद्भुत चमत्कार है, ऐसा शायद सदियों में एक बार होता है। सुमित्रा देवी की निस्वार्थ सेवा और सच्ची आस्था को चंद्रदेव ने पहचाना और उन्हें आशीर्वाद दिया। सुबह 10 बजे होंगे। सुमित्रा देवी अपनी हवेली में थी। कल की थकान के बाद वो थोड़ा आराम कर रही थी। गौरी रसोई में थी और नाश्ता बना रही थी। मोहन बाहर आंगन में बैठा आदित्य के साथ खेल रहा था। तभी गौरी ने रसोई से आवाज लगाई, माँ, माँ, जल्दी आइए, यहाँ कुछ अजीब हो रहा है। सुमित्रा देवी तुरंत रसोई की ओर दौड़ी। वहां जो दृश्य था वो देखने लायक था। कल के भंडारे के बाद अनाज के बोरे लगभग खाली हो गए थे। सिर्फ थोड़ा सा चावल और आटा बचा था, शायद 2-3 किलो। लेकिन अब जब गौरी ने बोरे खोले तो वे पूरी तरह से भरे हुए थे। चावल से भरे, गेहूं से भरे, दाल से भरे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रात भर में नया अनाज भर गया हो। गौरी की आंखें फैल गई थी। माँ, ये कैसे हो सकता है? कल ये बोरे तो खाली थे, मैंने खुद देखा था, अब ये इतने भरे कैसे हैं? सुमित्रा देवी को तुरंत याद आया चंद्रदेव का वरदान। उन्होंने कहा था कि ये घर अन्नपूर्णा का घर बन जाएगा, यहाँ कभी अन्न की कमी नहीं होगी।
उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़े और ऊपर आसमान की ओर देखा। हे चंद्रदेव, आपने सच में अपना वचन पूरा कर दिया। आप धन्य हैं प्रभु। मोहन भी रसोई में आया। जब उसने ये देखा तो वह भी हैरान रह गया। ये चमत्कार है, सच में चमत्कार है। माता जी, अब तो हमें पूरा विश्वास हो गया कि चंद्रदेव ने आपको वरदान दिया है। छोटा आदित्य भी वहां आया। उसने बोरे देखे तो बोला, दादी माँ, इतना सारा अनाज कहाँ से आया? सुमित्रा देवी ने उसे गोद में उठाया और कहा, बेटा, ये भगवान की कृपा है। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो भगवान हमें 1000 गुना लौटा देते हैं। खबर जल्दी ही पूरे गांव में फैल गई। लोग सुमित्रा देवी की हवेली की ओर आने लगे। सब अपनी आंखों से यह चमत्कार देखना चाहते थे। दोपहर तक हवेली में काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। सुमित्रा देवी ने सबको रसोई दिखाई, बोरे दिखाई जो अनाज से भरे हुए थे। लोगों ने अपनी आंखों से देखा और सब हैरान रह गए। एक महिला ने कहा, देवी 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 देवी। ये तो वही चमत्कार है जो पुराणों में लिखा है। ये अक्षय पात्र की तरह है, जितना निकालो उतना ही भरता रहता है। गांव के पंडित जी ने कहा, भाइयों, ये केवल अनाज नहीं है, ये चंद्रदेव का आशीर्वाद है। ये साबित करता है कि जो सच्चे मन से सेवा करता है, भगवान उसका ख्याल रखते हैं। सुमित्रा देवी ने अपना सब कुछ दान कर दिया था, लेकिन देखिए भगवान ने उन्हें खाली हाथ नहीं छोड़ा। उसी दिन दोपहर को लालचंद भी सुमित्रा देवी की हवेली पर आया, लेकिन इस बार उसके साथ एक कागज था। ये उसकी जमीन और दुकान के दस्तावेज थे। वह सुमित्रा देवी के पास आया और बोला, माता जी, मैंने पूरी रात सोचा, मैं अपनी शर्त पूरी करना चाहता हूं। यह मेरी आधी संपत्ति के कागज हैं, कृपया इन्हें स्वीकार कीजिए। लेकिन सुमित्रा देवी ने फिर से मना कर दिया, नहीं लालचंद जी, मैंने कल भी कहा था और आज भी कह रही हूं, मुझे आपकी संपत्ति नहीं चाहिए। आप इसका इस्तेमाल गांव की भलाई के लिए कीजिए। लालचंद ने कहा, तो ठीक है माता जी, मैंने तय कर लिया है। मैं अपनी इस जमीन पर एक धर्मशाला बनवाऊंगा, एक बड़ी धर्मशाला जहां यात्री रुक सकें, जहां उन्हें मुफ्त भोजन और रहने की जगह मिले। और मैं गांव में 3 कुएं भी खुदवाऊंगा ताकि गरीबों को साफ पानी मिल सके। मेरी दुकान की आय का एक हिस्सा मैं गरीब बच्चों की पढ़ाई में लगाऊंगा। ये सुनकर सुमित्रा देवी बहुत खुश हुई। उसने लालचंद को आशीर्वाद दिया, लालचंद जी, अब आप सही रास्ते पर आ गए हैं। भगवान आपको और आपके परिवार को खुश रखें। लालचंद ने अगले ही दिन से काम शुरू कर दिया। उसने गांव के बाहर अपनी बड़ी जमीन पर धर्मशाला का निर्माण शुरू करवा दिया। यह धर्मशाला काफी बड़ी थी, लगभग 50 कमरे थे और एक बड़ा भोजनालय भी। उसने घोषणा करवाई कि यहाँ सभी यात्रियों को मुफ्त भोजन और रहने की जगह मिलेगी। गांव में 3 कुएं भी खुदवाए गए, एक गांव के बीचों बीच, एक गरीबों की बस्ती में और एक गंगा घाट के पास। साफ पानी की व्यवस्था से गरीब लोगों को बहुत फायदा हुआ। लालचंद ने अपनी दुकान की आय का 20% हिस्सा एक फंड में रखना शुरू किया। इस फंड से वह गरीब बच्चों की किताबें, कॉपियां और कपड़े खरीदता। उसने 5 गरीब लड़कियों की शादी भी करवाई और 10 गरीब लड़कों की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाया। गांव के लोग हैरान थे। वे कहते, यह वही लालचंद है जो इतना कंजूस था, जो 1 पैसा भी दान नहीं करता था। आज वो इतना बदल गया। एक बुजुर्ग ने कहा, भाई, यही तो चंद्रदेव के चमत्कार की शक्ति है। उन्होंने न केवल सुमित्रा देवी को आशीर्वाद दिया, बल्कि लालचंद का हृदय भी बदल दिया। समय बीतता गया, महीने बीते। सुमित्रा देवी ने देखा कि उसकी हवेली में वाकई अनाज कभी खत्म नहीं होता। जितना वह गरीबों को बांटती, अगली सुबह बोरे फिर से भर जाते। ये चमत्कार रोज होता रहा। धीरे धीरे ये बात आसपास के गांवों में भी फैल गई। दूर दूर से लोग आने लगे, गरीब, असहाय, भूखे, बीमार। सुमित्रा देवी सबकी सेवा करती, कोई भी उसके दरवाजे से भूखा नहीं जाता था। उसकी हवेली एक धर्मशाला बन गई जहां रोज सैकड़ों लोग आते और भोजन करते। गौरी और मोहन भी अब स्थायी रूप से वहीं रहने लगे। गौरी अपनी माँ के साथ रसोई में काम करती और मोहन व्यवस्था संभालता। छोटा आदित्य भी अब बड़ा होने लगा था और वो भी छोटे मोटे काम में हाथ बंटाने लगा।
हर्ष तो पूरी तरह से सुमित्रा देवी की सेवा में लग गया। वह सुबह से शाम तक हवेली में रहता। वह लकड़ियां चीरता, पानी भरता, बाजार से सामान लाता। उसने अपने पिता की दुकान का काम भी कम कर दिया और ज्यादातर समय सुमित्रा देवी की सेवा में बिताने लगा। एक दिन गांव के सरपंच और पंडित जी सुमित्रा देवी के पास आए। सरपंच ने कहा, माता जी, आप जो सेवा कर रही हैं वो अद्भुत है। हम चाहते हैं कि आपकी इस हवेली का एक विधिवत उद्घाटन हो, इसे एक नाम दिया जाए। हम इसे अन्नपूर्णा भवन नाम देना चाहते हैं। क्या आप इजाजत देंगी? सुमित्रा देवी ने कहा, सरपंच जी, ये बहुत अच्छी बात है। अन्नपूर्णा माता अन्न की देवी हैं, उनके नाम पर इस भवन का नाम रखना बहुत शुभ रहेगा। अगले महीने एक बड़े समारोह का आयोजन किया गया। पूरे गांव को बुलाया गया। आसपास के गांवों से भी लोग आए। पंडित जी ने विधिवत पूजा की और हवेली के मुख्य द्वार पर एक तख्ती लगाई गई जिस पर लिखा था, श्री अन्नपूर्णा भवन। जहां कोई भूखा नहीं जाता, उस दिन एक विशाल भंडारा किया गया। 1000 से अधिक लोगों ने भोजन किया। सभी ने सुमित्रा देवी का आशीर्वाद लिया। गांव के बच्चों ने भजन गाए। लालचंद ने भी उस दिन घोषणा की कि उसकी धर्मशाला का निर्माण पूरा हो गया है और अगले सप्ताह उसका उद्घाटन होगा। उस दिन शाम को जब सभी लोग चले गए, सुमित्रा देवी छत पर गई। आसमान में चांद निकल आया था। वह चांद को देखकर मुस्कुराई और मन ही मन कहा, हे चंद्रदेव, आपकी कृपा से यह सब संभव हो पाया। आपने मुझे जो वरदान दिया उसे मैं जीवन भर निभाऊंगी। जब तक मेरी सांस चलेगी मैं गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा करती रहूंगी। उसे लगा जैसे चांद की रोशनी और भी मधुर हो गई। एक ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे चंद्रदेव का आशीर्वाद हो। 5 साल बीत गए। अन्नपूर्णा भवन अब एक प्रसिद्ध स्थान बन गया था। दूर दूर से लोग वहां आते थे। कुछ लोग सिर्फ भोजन के लिए आते थे, कुछ सुमित्रा देवी का आशीर्वाद लेने आते थे, कुछ उस चमत्कारी जगह को देखने आते थे जहां अनाज कभी खत्म नहीं होता। सुमित्रा देवी की उम्र अब 55 साल हो गई थी। उसके बाल सफेद हो गए थे, चेहरे पर झुर्रियां आ गई थीं, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वही चमक थी। वह रोज सुबह गंगा स्नान करती, फिर पूजा करती और फिर पूरे दिन सेवा में लगी रहती। गौरी का बेटा आदित्य अब 9 साल का हो गया था। वह एक समझदार और सेवाभावी बच्चा था। वह अपनी दादी की बहुत मदद करता। वह छोटे बच्चों को भोजन परोसता, बुजुर्गों को पानी पिलाता। एक दिन आदित्य ने अपनी दादी से पूछा, दादी माँ, लोग कहते हैं कि हमारी रसोई में जादू है, क्या यह सच है? सुमित्रा देवी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, यह जादू नहीं है, यह भगवान की कृपा है। जब हम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं तो भगवान हमारी मदद करते हैं। याद रख बेटा, असली धन सोना चांदी नहीं है। असली धन है दूसरों की खुशी, दूसरों का आशीर्वाद। लेकिन दादी माँ, आदित्य ने पूछा, कुछ लोग कहते हैं कि आपने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी थी, क्या यह सही था? सुमित्रा देवी मुस्कुराई। बेटा, मैंने जो दिया वह मिट्टी थी, जो मुझे मिला वह अमृत है। देख, आज मेरे पास कोई जमीन नहीं है, कोई गहना नहीं है, लेकिन क्या मैं गरीब हूं? नहीं बेटा, मेरे पास इतना अनाज है कि मैं हजारों लोगों को खिला सकती हूँ। मेरे पास इतना प्यार और आशीर्वाद है कि मेरा मन हमेशा खुश रहता है। यह सच्ची संपत्ति है। आदित्य ने सोच में पड़ते हुए कहा, दादी माँ, जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं भी आपकी तरह बनूंगा। मैं भी लोगों की सेवा करूंगा। सुमित्रा देवी की आंखों में आंसू आ गए। उसने आदित्य को गले लगाया। तू मेरा अच्छा बच्चा है, भगवान तुझे लंबी उम्र दे। उसी साल हर्ष की शादी हुई। उसकी पत्नी का नाम सरला था, एक सीधी सादी सेवाभावी लड़की। सरला भी हर्ष की तरह अन्नपूर्णा भवन में सेवा करने लगी। वह सुमित्रा देवी को अपनी मां की तरह मानती थी। लालचंद बहुत खुश था। उसने हर्ष की शादी में बहुत धूमधाम की, लेकिन शादी के बाद उसने घोषणा की कि सारे उपहार और दान की रकम अन्नपूर्णा भवन को दी जाएगी। शादी के समारोह में लालचंद ने सबके सामने कहा, भाइयों और बहनों, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा बेटा एक अच्छी लड़की से शादी कर रहा है, लेकिन मेरी सबसे बड़ी खुशी यह है
कि मेरा बेटा सुमित्रा माता जी जैसी महान विभूति की सेवा कर रहा है। 5 साल पहले मैं एक अलग इंसान था, स्वार्थी, कंजूस, घमंडी। लेकिन उस माघ पौर्णिमा की रात जो चमत्कार हुआ, उसने मेरी जिंदगी बदल दी। आज मैं एक खुश इंसान हूं क्योंकि मैं दूसरों की सेवा करता हूं, और ये सब सुमित्रा माता जी की वजह से है। उसकी आंखों में आंसू थे, वह सुमित्रा देवी के पैरों में झुक गया। माता जी, आपने मुझे एक नया जीवन दिया, मैं जीवन भर आपका ऋणी रहूंगा। सुमित्रा देवी ने उसे उठाया और आशीर्वाद दिया। लालचंद जी, आप धन्य हैं, भगवान ने आपको समझ दी, अब आप भी सही रास्ते पर हैं। कई साल और बीत गए। सुमित्रा देवी अब 60 पार कर चुकी थी। उसका शरीर कमजोर हो गया था, लेकिन उसका मन अभी भी मजबूत था। वह अब भी रोज सुबह गंगा स्नान करती और सेवा में लगी रहती। फिर एक बार माघ पौर्णिमा आई। आज से 10 साल पहले इसी दिन वह चमत्कार हुआ था। आज फिर से पूर्णिमा का चांद था। शाम को अन्नपूर्णा भवन में एक विशेष समारोह रखा गया। 10 साल पूरे होने की खुशी में हजारों लोग इकट्ठा हुए। सभी ने भोजन किया, भजन कीर्तन हुए। रात को जब चांद निकला, सुमित्रा देवी फिर से छत पर गई। उसके साथ गौरी, मोहन, आदित्य, हर्ष, सरला, लालचंद और बहुत से गांव वाले थे। सब चांद को देख रहे थे। सुमित्रा देवी ने हाथ जोड़े और प्रार्थना की, हे चंद्रदेव, 10 साल पहले आपने मुझे दर्शन दिए थे, आपने मुझे वरदान दिया था। आज मैं आपका धन्यवाद करने आई हूँ। इन 10 सालों में मैंने हजारों लोगों को भोजन कराया है। आपकी कृपा से मेरी रसोई में कभी अनाज की कमी नहीं हुई। आपकी कृपा से लालचंद जैसे कठोर हृदय वाले व्यक्ति का भी हृदय परिवर्तन हुआ। वह रुकी, फिर बोली, प्रभु, अब मुझे लगता है कि मेरा काम पूरा हो रहा है। मेरा शरीर थक गया है, लेकिन मैं खुश हूं क्योंकि मैंने अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर लिया। अब मेरे बाद गौरी है, हर्ष है, आदित्य है, ये सब इस सेवा को आगे बढ़ाएंगे। मेरा अन्नपूर्णा भवन हमेशा चलता रहेगा। उस रात फिर से कुछ विशेष हुआ। चांद की रोशनी और भी तेज हो गई। वह रोशनी सीधे सुमित्रा देवी पर पड़ी। सबको लगा जैसे चंद्रदेव फिर से अपना आशीर्वाद दे रहेगा। हो, गौरी ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा। माँ, आप ठीक तो है ना? सुमित्रा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बल्कि आज मैं बहुत खुश हूँ। चंद्रदेव फिर से मुझे याद कर रहे हैं। उस रात सुमित्रा देवी को एक सपना आया। उसमें चंद्रदेव फिर से प्रकट हुए। उन्होंने कहा, सुमित्रा, तुमने अपना कर्तव्य बखूबी निभाया। अब तुम्हारे लिए स्वर्ग में जगह तैयार है, लेकिन अभी मत आना। अभी धरती पर तुम्हारा काम बाकी है। तुम्हें अपनी अगली पीढ़ी को सिखाना है। सुमित्रा देवी ने उसके बाद और 5 साल जीवन जिया। 65 साल की उम्र में एक रात उसने शांति से अपनी आखिरी सांस ली। वह माघ पौर्णिमा की रात थी। वही पवित्र रात जब 10 साल पहले चंद्रदेव ने उसे दर्शन दिए थे। उसकी मृत्यु पर पूरे गांव में शोक छा गया। हजारों लोग उसके अंतिम दर्शन के लिए आए। सब रो रहे थे, लेकिन गौरी ने सबको समझाया, भाइयों और बहनों, रोइए मत। मेरी माँ एक महान जीवन जी चुकी है। उन्होंने अपना पूरा जीवन दूसरों की सेवा में लगा दिया। अब वे चंद्रदेव के पास चली गई हैं, लेकिन उनका काम यही नहीं रुकेगा। हम सब मिलकर उनके काम को आगे बढ़ाएंगे। अन्नपूर्णा भवन हमेशा चलता रहेगा। और वाकई ऐसा ही हुआ। गौरी, हर्ष, सरला और बड़ा होता हुआ आदित्य सबने मिलकर अन्नपूर्णा भवन को चलाया। वहां आज भी रोज सैकड़ों लोगों को भोजन मिलता है और चमत्कार आज भी जारी है। रसोई में अनाज कभी खत्म नहीं होता। लालचंद ने अपनी वसीयत में लिख दिया कि उसकी मृत्यु के बाद उसकी पूरी संपत्ति अन्नपूर्णा भवन को मिलेगी। उसने कहा, सुमित्रा माता जी ने मेरा जीवन बदल दिया। अब मेरी यह जिम्मेदारी है कि उनके काम को आगे बढ़ाऊं। आज भी अगर आप उस गांव में जाएं तो आपको गंगा के किनारे एक सुंदर भवन दिखाई देगा। उस पर लिखा है श्री अन्नपूर्णा भवन। वहां आज भी रोज हजारों लोग आते हैं। वहां आज भी गरीबों को मुफ्त भोजन मिलता है और वहां की रसोई में आज भी वही चमत्कार होता है। अनाज कभी खत्म नहीं होता। गांव के बुजुर्ग आज भी बच्चों को सुमित्रा देवी की कहानी सुनाते हैं। वे बताते हैं कि कैसे एक साधारण विधवा महिला ने अपना सब कुछ दान कर दिया
और कैसे चंद्रदेव ने उसे आशीर्वाद दिया, वे बताते हैं कि उस माघ पूर्णिमा की रात क्या हुआ था, जब चंद्रदेव साक्षात प्रकट हुए थे। और हर साल माघ पूर्णिमा के दिन अन्नपूर्णा भवन में एक विशाल समारोह होता है। उस दिन 10,000 से अधिक लोगों को भोजन कराया जाता है। उस दिन सुमित्रा देवी की मूर्ति को फूलों से सजाया जाता है और रात को जब चांद निकलता है तो सब लोग छत पर इकट्ठा होते हैं और प्रार्थना करते हैं, हे चंद्रदेव, हे गंगा मैया, सुमित्रा माता जी जैसी महान आत्माओं को हम पर कृपा बनाए रखिए, हमें भी उनकी तरह निस्वार्थ सेवा करने की शक्ति दीजिए। यह कहानी हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। निस्वार्थ सेवा कर आफल। सुमित्रा देवी ने अपना सब कुछ दान कर दिया, लेकिन उन्हें उससे 1000 गुना ज्यादा मिला। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो भगवान हमारा ख्याल रखते हैं। सच्ची आस्था की शक्ति। सुमित्रा देवी की आस्था अटूट थी। उन्हें पूरा विश्वास था कि चंद्रदेव उनकी रक्षा करेंगे और उनका विश्वास सच साबित हुआ। जब हमारी आस्था सच्ची होती है तो चमत्कार होते हैं, हृदय परिवर्तन संभव है। लालचंद जैसा कठोर और स्वार्थी व्यक्ति भी बदल सकता है। कोई भी इंसान इतना बुरा नहीं होता कि वह सुधर न सके। सुमित्रा देवी ने लालचंद से नफरत नहीं की, बल्कि उसके लिए प्रार्थना की और उनकी प्रार्थना ने लालचंद को बदल दिया। असली धन क्या है? सुमित्रा देवी के पास जमीन जायदाद नहीं थी, सोना चांदी नहीं था, लेकिन उनके पास संतोष था, शांति थी और लोगों का प्यार था। यही असली धन है। जो हम दूसरों को देते हैं वही हमारी असली संपत्ति है। माघ पूर्णिमा का महत्व। यह कहानी माघ पूर्णिमा के महत्व को दर्शाती है। इस दिन किया गया स्नान, दान और पूजा विशेष फलदायी होता है। चंद्रदेव इस दिन अपनी पूर्ण कला में होते हैं और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। अन्नदान की महिमा। सुमित्रा देवी ने अन्नदान किया। सबसे बड़ा दान, भूखे को भोजन देना सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है और उनके इसी दान ने उन्हें चंद्रदेव का आशीर्वाद दिलाया। यह कहानी हमें प्रेरणा देती है कि हम भी अपने जीवन में दूसरों की सेवा करें, हम भी निस्वार्थ भाव से दान करें, हम भी अपनी आस्था को मजबूत रखें और याद रखें, जब हम दूसरों की खुशी के लिए काम करते हैं तो भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं। जय चंद्रदेव, जय गंगा मैया, जय अन्नपूर्णा माता।